सुनील बाबू, अब ये रिकॉर्डिंग 40 मिनट तक की है कि पूरा चलेगा? सुनील प्रभु को शायद आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं, अगर 40 मिनट के बाद अगर दोबारा लॉग इन करना होगा तो इसी से करेंगे। तो जो सवाल विवेकानंद प्रभु जी ने पूछा था, ठीक है, तो जो आप सुनील प्रभु पूछ रहे थे, आनंद को भी थोड़ा सा डिफाइन किया जाए। आनंद का मतलब रस, ठीक है, जैसे जो 5 तरह के होते हैं। वो क्षमा कीजिएगा, मैं मीटिंग में था, वो सेटिंग थोड़ी चेंज हुई थी, वो म्यूट नहीं ओपन हो पा रहा था। चलेगी मीटिंग, चलेगी, उम्मीद अब चलेगी ना? ठीक, क्यों चलेगा जी, उम्मीद है। तो ये है विवेकानंद प्रभु, ये काफी है अभी इसके लिए, या आपको और तफसील चाहिए तो फिर उस हिसाब से चलेंगे। विवेकानंद प्रभु को आवाज नहीं आ रही शायद, या वो है नहीं है तो सही। माइक्रोफोन ऑन कीजिए, आपको माइक्रोफोन ऑफ है। आपका माइक्रोफोन ऑफ है विवेकानंद प्रभु, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रभु, हो गया म्यूट। अब आएगी प्रभु, ये जी, 5 तरह के रस, वो जो अभी हमने इससे पहले डिफाइन, पहले जो हाँ चैप्टर में हाँ किया। हाँ, साख्य, दास्य, माधुर्य, है ना, वात्सल्य, है ना, ये जो सबसे लास्ट वाले में। पांचों के पांचों, ठीक है प्रभु, पांचों की बात हो रही। आनंद पांचों में है तो हरे कृष्ण। जिसका जैसा भगवान के साथ रिश्ता है उस हिसाब से, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। रोहिणी नंदन प्रभु कुछ कह रहे हैं शायद। 12 जी हाँ, 12 रस भी होते हैं ना, वो फिर आगे की इसी में आते हैं, आनंद में ही आते हैं ना, आनंद शक्ति में। अब तुमने 5 डिफाइन किया, 12 नहीं है, 7 और भी तो है ना गुण रस। ओ सुनिए तो सही, रस 5 ही हैं, बाकी के जो 7 है वो इनके अंदर घुसे हुए होते हैं। 12 रस नहीं होते भगवान के साथ। भगवान के साथ कोई हास्य रस में भक्त नहीं होता, ठीक है ना। भगवान का कोई साख्य रस का भक्त होगा जिसके अंदर हास्य प्रधान होगा, यानी कि हास्य उसके अंदर जो है नुमाया होकर निकलेगी। मगर ऐसा नहीं कोई हास्य रस का भक्त है, हास्य रस का भक्त है कि भगवान को देख के हंसता ही रहता है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि अगर आप उन 7 रसों का जो है जब आप मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है भीत भी है, भयानक, यानी कि जिससे डरता है आदमी, वो भी है, कारुण्य है, जिससे आदमी रोता भी है। तो कोई ऐसा भक्त थोड़ी होगा जो भगवान को देख के रोता ही रहेगा, भगवान बोले क्या रोंदू आदमी है, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हाँ, अब जैसे रोना जो है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर कारुण्य रस आ सकता है, तो वो उसके हिसाब से जो मेन 5 रसे होते हैं उनके अंदर ये 7 रस छिपे होते हैं। और किसके अंदर कौन सा रस चलेगा नहीं चलेगा, ये आगे का जो चैप्टर है, जो अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, मगर जैसे मैंने बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि पूरी किताब पढ़े। अभी ये मत सोचे कि कोर्स में नहीं है तो बस यहीं तक पढ़ने की जरूरत है, पूरी किताब आखिरी पढ़ने तक पढ़े तो आपको मिक्सिंग ऑफ द रसेस मिलेगा। ये शायद 50वें चैप्टर के आसपास है, मिक्सिंग ऑफ द रस। ये जो रस है, छोटे रस बड़े रसों के साथ मिक्स कैसे होते हैं, और कहाँ मिक्स हो सकते हैं और कहाँ मिक्स नहीं हो सकते, ये भी बताया हुआ है, तो इसी किताब में है सारा तो वो इसका, ठीक है, मेन। तो एनीवे, तो ये है। तो अब इसको हम कहते हैं, यही चीज जो है, जब हम जैसे चैत्य चेतामृत में भक्ति के लिहाज से मैं शाम मुकुंद मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैंने देख लिया आपको, मैं संबंध अभिधेय प्रयोजन बता के फिर आपके पास आता हूँ, इतना टाइम मेरे को लग रहा है। तो संबंध, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हम भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो कायम रहेंगे तो रिश्ता जोड़ेंगे, लिहाजा ये इसका हिस्सा है, ठीक है। चित जो हमें पता होगा तो तभी हम वो काम कर पाएंगे। अभिधेय का मतलब है भगवान के लिए कुछ करना, ठीक है, कुछ पता होगा तो मैं कुछ करूंगा, संबंध होगा तो मैं करूंगा। मेरा किसी के साथ रिश्ता होगा तो मैं क्यों करूंगा किसी के लिए, कोई क्यों मरेगा किसके लिए अगर आपका उसके साथ रिश्ता ही नहीं है तो, ठीक है। और प्रयोजन का मतलब है कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है। प्रयोजन का सीधा मतलब होता है मकसद। तो यहाँ जो मकसद है वो, क्योंकि
कृष्ण प्रेम है तो ये ऐसे काम करेगा। अगर कृष्ण प्रेम नहीं है, कोई और मकसद है तो कोई और मकसद सही, मगर मतलब इसका यही है। ठीक है, तो अब संबंध का मतलब हुआ, इसका मतलब आपको संबंध ज्ञान चाहिए, यानी कि मैं क्या हूं। ठीक है ना, मैं क्या हूं, तो इसके अंदर मतलब व्हाट होता है, व्हाट, मैं क्या हूं। अब इसके अंदर होता है कि मैं ये कैसे करूं, तो हाउ होता है, और रिजल्ट जो होता है उसका मतलब है टारगेट, है ना। आप ऐसा कह सकते हो व्हाई, ये सब क्यों कर रहा हूं, बिकॉज टारगेट, आंसर इज टारगेट। ठीक है ना, क्यों कर रहा हूं, तो आंसर है टारगेट। ठीक है, इसलिए संबंध ज्ञान का मतलब है कि कोई चीज जान, ये क्या हुआ, संबंध ज्ञान, सॉरी माफ कीजिए, संबंध ज्ञान का मतलब हुआ जानना, अभिधेय का मतलब है करना, प्रयोजन का मतलब है वहां तक पहुंच जाना। अब यहाँ पे टू बी का क्या मतलब है, टू बी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्वरूप सिद्धि, ये वही हुआ ना, जी, मैं क्यों अर्थात कर रहा हूँ, कोई रागात्मिका। मकसद है। हाँ, तो कृष्ण प्रेम में आपको स्वरूप सिद्धि मिलेगी, उसी में रस है, और ये आह्लादिनी का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है, यानी कि पहले आपको थियोरिटिकल नॉलेज आप ले रहे हैं, ये भी भक्ति का हिस्सा है। जैसे जो ये अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, ये जो भक्ति शास्त्री का ये जो भी चल रहा है, ये संबंध चल रहा है, थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ भक्ति इज भक्ति, तो ये भक्ति का ये वाला भक्ति का थियोरिटिकल हिस्सा चल रहा है। ठीक है, फिर जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो वो भक्ति का प्रैक्टिकल चीजें चलेंगी, एप्लीकेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल आप ऐसे उसको प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चलेगी। और जब आप इससे पूरे उतर जाएंगे तो आप टारगेट तक पहुंच जाएंगे, जो कि कृष्ण प्रेम है। ठीक हो गया, पहले मैं श्याम मुकुंद प्रभु का सवाल ले लेता हूं और फिर देख लेते हैं अगर इस पे किसी और का कोई सवाल है तो, फिर नहीं तो हम आगे जाएंगे। जी श्याम मुकुंद प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी आपने जैसे समझाया तो पूरा वंडरफुल समझ में आया, पर ये इंटरनल एनर्जीज ऑफ कृष्णा, यानी कि भगवान की जो 3 शक्ति है, हलादनी तो अंदरूनी मुझे ताकत जो समझ है, में पड़ रहा, हाँ हलादनी तो समझ में पड़ रहा है, सत्य और चित्त का जो आपने बताया डिफाइन करके, ये भक्ति रसा अमृत सिंधु में से ही बताया। जी पर ये जो इंटरनल भगवान की जो एनर्जीज है, यानी कि शक्ति है, जी, वो कैसे, इसका और कोई दूसरा एग्जांपल होगा? हाँ इंटरनल एनर्जीज है सारा। देखिए ये इसको हम इंटरनल एनर्जी को हम जैसे ना संस्कृत में इसको कहते हैं, जैसे कि आप प्रभु जी, जैसे कि सत्य और चित्त का कोई और एग्जांपल उदाहरण हम हाँ मिल जाएगा? सत और चित्त का एग्जाम्पल आप मांग रहे हैं, जो कि जिससे ये पता चले कि ये भी भगवान के अंदरूनी ताकत का हिस्सा है। यही सवाल है आपका? जी 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 प्रभु जी जी। ओके ओके, सो जैसे जो लोग जैसे भगवान है, भगवान को हम नाप नहीं सकते, है ना, नापना जो है नामुमकिन है भगवान को। जी जी ठीक है, हाँ श्याम मुकुंद प्रभु आप माइक्रोफोन ऑन रखिए अभी तक, क्योंकि मुझे पता चले मैं सही जा रहा हूँ। और तेजस्वान प्रभु जी आप जी माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। हाँ जी हाँ, तो ठीक है, तो ये जो नापने का काम है, नापने का मतलब है आप जानोगे तो आप नापोगे, नापना जानने का हिस्सा है, जी जी प्रभु कुछ करने का हिस्सा तो नहीं है, जी जी जानने का प्रभु हिस्सा है। ठीक है ना, जब आप किसी चीज को जी 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 नाप जी रहे हो उसका मतलब अभी जानना चाह रहे हो ये कितना बड़ा है, जी जी कितना गहरा है, कितना, जी ठीक है ना, 3 डायमेंशन जो है। जी जी तो ये जो ना नाप पाना जी जी जो है, पर भगवान को आप नहीं नाप पा रहे, उससे आगे निकल गया, इन्फिनिट पे निकल गया, दैट इज कॉल्ड सत। जी जी सत जो होता है इसकी एक और तासीर होती है कि ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट को आप जी क्या कहेंगे, बेशुमार। जी ठीक जी है, हाँ तो थैंक यू।
तो ये सत जो है ठीक है, बेसिकली बेशुमार होता है। तो ये तो भगवान को ना नाप पाना, तो ये जी जी अंदरूनी ताकत की वजह से। अगर बैरूनी होगा दुनिया में हर चीज नापी जा सकती है। जी जी एक्चुअली माया की डेफिनेशन ये है, मतीयते आनयत इति माया, यानी कि जो यस आपके मति में समा जाती है, यानी कि जो आप नाप सकते हैं वो माया है। जी जी माया ठीक है, तो क्योंकि आप नहीं नाप सकते तो ये सत का हिस्सा है। सत होने के वजह जी से जो है आप नहीं नाप पाते, लिहाजा ये अंदरूनी का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो एकदम से मेरे जहन में आया। अब है चित। ठीक है, जी तो जी चित के अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं परमात्मा। ठीक है, तो ये जो परमात्मा ठीक है प्रभु वाला जी, जो काम है ये चित्त का काम है। तो परमात्मा जब समझ सकते हैं कि ठीक परमात्मा मादी नहीं है, दुनियावी चीज नहीं है। जी जी ठीक है, तो जी वो जी रूहानियत का हिस्सा है, लिहाजा ये संवित का हिस्सा है। परमात्मा के वजह से ही मुझे चीजें मालूम, मतलब मुझे चीजें रियलाइज होती है, यानी कि मुझे चीजें जो है मेरे जहन में बैठती हैं। जी है जी ना? जैसे जैसे परमात्मा का एग्जाम्पल क्या होता है, परमात्मा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जमीर। जी ठीक है ना, आदमी कोई काम सही और गलत का जो फैसला जो तयन करना होता है, उस वक्त जमीर आवाज देता है। तो वो आवाज देता कौन है? दरअसल वो आवाज परमात्मा देती है। हाँ, ये और बात हो सकता है कि आप उसकी पुकार को जो है सुने बगैर उसको जो है दरकिनार करके उसको अपने पैरों के नीचे रौंद के निकल जाए आगे और जी जी करे कोई ऐसा काम जिसका अंजाम आपको बाद में भुगतना पड़े। मगर ये जी जो जी अंदर से आने वाली आवाज है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परमात्मा या संवित शक्ति का। जी जी ठीक है, ठीक जमीर की आवाज ठीक है ये। और आनंद, आनंद क्या आपका, या आनंद के कोई एग्जाम्पल चाहिए? नहीं आनंद का तो क्लियर है, यानी कि भगवान ठीक की है, आह्लादनी शक्ति, यानी कि वो तो हाँ, जो है तो भगवान ये के भी दोनों संबोधन भगवान की शक्ति। शक्तियां हाँ इस तरीके से काम, सब लोग मिलकर काम करते हैं, सब अच्छा, लोग मिलके। सत का उदाहरण हम लोग ऐसे ले सकते हैं, यानी कि भगवान लामहदूद है, उनका यस, जो है यानी कि कोई छोर नहीं है, कोई जैसे छोड़ नहीं सागर है का कोई छोर नहीं है, वैसे ही जो जी। है। और चित्त का मतलब है, यानी कि भगवान दिखते नहीं है, परंतु सब वो कुछ हर जानते जगह हैं, मौजूद होते हुए परमात्मा, हाँ हाँ सब कुछ जानते हैं। परमात्मा ये है जो सब कुछ जानने वाला जी। जो भगवान का जो ये फीचर है, तो ये चित्त के वजह से मुमकिन होता है। ठीक है ठीक है, प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। गुड। ओके, लाखन प्रभु फरमाइए। प्रभु शायद मेरा क्वेश्चन गलत हो। प्रभु जिस प्रकार ये जो रस है 5 प्रकार के, इसमें दास्य रस भी आता है, ठीक है प्रभु। तो प्रभु यहाँ पर राधा रानी लिखा हुआ है, तो प्रभु इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन? नहीं 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 नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी तक गया नहीं, वो उधर मैं गया सॉरी नहीं, मैं तो प्रभु। अभी प्रेम तक आया था। सॉरी क्या, ठीक है, वो तो सवाल में उधर जाना ही है मुझे। तो अब मैं ये वाला मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप देखिए अगर आपको और किसी क्लैरिटी की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अब ये जो धन्यवाद नाम यहाँ प्रभु। लिखे हुए हैं, जैसे बलराम है, राधा रानी है, तो कोई सवाल सबसे पहले ये उठ सकता है, कृष्णा का है है ना? सबसे हाँ पहले तो ये ये भी है उठेगा ना कृष्ण कि का कृष्णा का है, बलराम और राधा रानी पे निपटा दिया सब कुछ। तो हाँ, तो ये शक्तियां कृष्ण की हैं, मगर इन शक्तियों को ये दो लोग मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हैं, ये इन शक्तियों को मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर आप चिड़ियाघर चला रहे हैं, तो चिड़ियाघर चलाने वाला शख्स इंसान होगा, वो जानवर नहीं होगा। एक बंदर चिड़ियाघर नहीं चला सकता। समझ रहे हैं बात को? जी जी बिल्कुल प्रभु जैसे जी। हम सतो रजो तमो गुण है, जैसे हम समझते हैं कि सतो गुण जो है विष्णु के साथ जो है उसको जो है जोड़ के देखा जाता है। रजोगुण का ताल्लुक जो है ब्रह्मा के साथ होता है, और तमोगुण को जो है आपने शिव जी के साथ महादेव शिव। मुंसलिक किया हुआ है। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है कि शिव जी तमोगुण में रहते हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण में रहते हैं और विष्णु सतोगुण में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये तीनों लोग इस 3 गुणों के लिए जिम्मेदार है, ना कि वो इससे काबू हो गए हैं। रादर वो इन पर काबू रखते हैं।
ठीक है, शिव जी तमोगुण पर काबू रखते हैं, ना कि खुद तमोगुण में, वो है तीनों गुणों से ऊपर। जैसे ब्रह्मा भी अदरवाइज तीनों गुणों से ऊपर ही होते हैं जनरली। कभी कभी अगर ऐसा शख्स है जो नहीं, और बात है, मगर बेशतर सूरतों में ब्रह्मा तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो रजोगुण को काबू में रखे। और विष्णु का तो साफ बात है, विष्णु तो सतोगुण में नहीं है, विष्णु तो है ही तीनों गुणों से ऊपर, मगर वो सतोगुण का जिम्मा उठाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो सत और चित है, इसका जिम्मा जो है वो बलराम जी के ऊपर है, ना कि उनके पास। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि बलराम जी के पास आह्लादनी शक्ति नहीं है, यानी बलराम जी के पास आनंद नहीं है, तो फिर उनका नाम ही गलत हो गया, क्योंकि राम लफ्ज का मतलब ही आनंद होता है। ठीक है ना। और उसे छोड़े, ठीक प्रभु, ठीक। असली मजेदार बात जो है वो ये है कि राधा रानी के पास सिर्फ आनंद है, पहले दो चीजें नहीं है। यानी राधा रानी जो है वो बेवकूफ है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। और अभिधेय नहीं है, तो मतलब तो उनके बहुत पास डिफरेंस जमीर हो भी गया नहीं है। तो राधा रानी जो है वो बेजमीर और जाहिल है, और बलराम जी जो है बेदिल और आनंद से महरूम है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसको मैनेज करने के लिए है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है। तो अक्सर मैंने इसलिए था वो, जैसे रोहिणी नंदन को पूछे थे ना राधा रानी आनंद, तो मैंने इसलिए बोला अभी रुक जाए, मैं चार्ट तो मैं एक्चुअली चार्ट बनाने का मेरा वो नहीं था कोई भी। अगर बनाना होता तो मैं पीपीटी में बना के रखता पहले से। तब मुझे आप लोगों की बातों से लगा कि ये जो है मामला साफ करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि मैं तो इसे अभी डिलीट कर दूंगा। जी प्रभु, नोट कर लिए। ठीक है। तो अभी इससे मुताल्लिक किसी को सवाल है, वरना मैं आगे जाऊंगा। प्रभु क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, इसे हटाते हैं और अब हम वापस चलते हैं हमारे स्लाइड। हम कहाँ थे, काफी देर से इस पे लग गया ना। हाँ, तो ये जो श्लोक था हमारा, जो भाव भक्ति क्या है उसको बयान कर रहा था, उसको अब हम तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। ठीक है ना। ये श्लोक था शुद्ध सत्व विशेषात्मा, सिर्फ ये वाला हिस्सा अब हम देख रहे हैं। भगवान की संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति देख रहे हैं यहाँ पर। अभी इसके अंदर भगवान की कौन सी शक्ति गायब है? तीन शक्तियां अभी हमने लिखी थी ना, तीन शक्तियां लिखी थी, लिखवाई थी, उसमें से कौन सी शक्ति गायब है? आह्लादनी शक्ति प्रभु गायब है। आह्लादनी शक्ति गायब है? नहीं, सामने लिखा तो हुआ है सांदनी प्रभु जी, सांदनी। नहीं, सांधिनी गायब है। संधिनी शक्ति गायब है। संधिनी गायब है। हाँ, संधिनी गायब है। संवित है और आह्लादनी है। वो सामने लिखा है संवित और आह्लादनी लिखी हुई है, संधिनी नहीं है। हाँ, संधिनी गायब है। ठीक है ना। तो ये दो चीजें अभी घुसती है उसके अंदर। अभी संधिनी की जरूरत नहीं है, संधिनी आएगा आगे। ठीक है। ये दो चीजें घुसती हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पहले संवित का मतलब, वित्त का मतलब आपको याद होगा। मैं चार्ट पे वापस लेके जाता हूँ, देखिए क्यों वित्त संवित की जरूरत क्यों है। हाँ, नॉलेज बिल्कुल सही। और थोड़ा सा और आगे है ना 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 ना, उसी पे चले, नॉलेज वाले पे चले। संवद। हाँ, संबंध, यानी कि आप कौन हैं, आप कौन है। अब इस तरफ आएगा धीरे धीरे आपको। ठीक है ना। ये चीज आपको इस तरफ आप आ रहे, आप कौन हैं, भगवान के संबंध में आप कौन है, इस तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है आप देखिए आगे क्या होता है। और आह्लादनी, यानी कि अब आपको रस मिलने लगा। अगर आप लोग पहले चैप्टर पे जाएंगे तो बल्कि मैं ही ले जाता हूं आपको, क्योंकि आप हो सकता हो जनरली, और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का
रिकॉर्डिंग भी गायब है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग पहले दिन हुई नहीं थी, वो कोई डिलीट हो गया था, पता नहीं क्या चक्कर था। एक सेकंड, ये रहा चैप्टर नंबर 1। मैं स्क्रीन हटा रहा हूं। अब आपको भाव भक्ति दिखनी चाहिए कि है क्या, ठीक है ना, आपको अपनी आंखों से दिखनी चाहिए। ठीक है, याद आ गया पहला चैप्टर? ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था 6 चीजें, 6 भक्ति की खसूसियत 6 क्लेश हाँ, आदि, ये 6 बिल्कुल। थे। ठीक है, तो इसमें से कौन से होंगे भाव भक्ति वाले, कौन से हैं, नंबर कौन से हैं? 4 में आ से जाएंगे, क्लेशाग्नि, ना, शुभदा, हाँ हाँ वो मोक्ष, भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो अब भी आ जाएंगे, गुण कौन और से रहे मोक्ष हैं? लघुता, सो दुर्लभ। हाँ, मोक्ष लघुता और सो दुर्लभा। ये दुर्लभ। ठीक है ना, ये सॉरी, ये और ये और ये यहाँ पर ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो ये और ये दुर्लभ। सुदुर्लभ है, ये रेयरली अचीव, और मोक्ष, और मोक्ष को लघुता भी कर, पीछे छोड़ देता है। ठीक है, बिल्कुल। इसी वजह से जो है अब आप, और ये आपका बढ़ जाएगा, ये चीज और ये चीज। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये 4 होने की वजह से ये संवित का हिस्सा है ना। देखिए, संवित और आनंद का हिस्सा है। प्लेजर लफ्ज आ गया, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यस प्रभु जी, यस। ठीक है, तो ये आ गया अंदर, ये भी आ गया, और बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, तो बड़ी मुश्किल से पर ये आपको नसीब हो गया है, जिसके वजह से अब आपको मुक्ति छोटी दिखाई दे रही है। ये हासिल करने के बाद ही मुक्ति छोटी दिखाई देगी ना, नहीं तो मुक्ति क्यों छोटी दिखाई देगी? तो मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। एक सेकंड, ये क्या ले रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। आप कब आए? थोड़ी देर पहले कौन आया था यहाँ? हाँ, अच्छा, उन्होंने आपको भेजा है। मैं क्लास में, सॉरी, मैं ठीक है, 9:30 के बाद अगर आप रुक रहे हो तो। अच्छा, ठीक, माफ कीजिए, कोई मिलने वाला आ गया, तो जनरली आता नहीं है कोई ऐसे। तो ये जो चीज है, समझ आ रही है? इस वजह से अभी आप सिर्फ वो 2 देख पा रहे हैं, अभी इसके अंदर तीसरा जो का शुमार नहीं हो रहा है। स्क्रीन से हटाते हैं हम इसको। ठीक है, अलादीनी और रोहिणी नंदन प्रभु ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी प्रभु जी। हम ऐसा देखते हैं वैष्णवों में, या पर्सनली भी अगर कहूँ तो ऐसा महसूस होता है, इतने ऊपर तक तो नहीं पहुंचे हैं। हम कभी कभी देखते हैं, ये महसूस भी करते हैं कि वाकई कृष्ण भक्ति सो दुर्लभा है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम कर पा रहे हैं, और मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं होती है। तो ये भाव भक्ति के लक्षण अभी से जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जाहिर होना शुरू विधि में ही, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल जाहिर होना शुरू होंगे। ये जो मुक्ति की जो वो है आपके अंदर जो, हाँ, जो बिल्कुल, मैं तो ख्वाहिश नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा हवस जी। मुक्ति की हवस होती है अंदर, बिल्कुल भरी हुई कि जी छूट जाए, जैसे ही कोई मुसीबत दरपेश आती, छूट जाए, कैसे छुटकारा मिलेगा? ये छुटकारे वाला मतलब जो ऐसा भाव कभी कभी होता है कि बेशक परेशानियां आए, तकलीफ आए, लेकिन भक्ति चाहिए। हाँ, ये यानी कि आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे, तो ऊपर आके एक खास जगह पे आके जो है फिर आप रुक जाएंगे। मतलब आपकी भक्ति चलती रहेगी, आप करते रहेंगे, मगर आप और ऊपर नहीं जा रहे। यानी कि अब जो है वहां से आएगा नीचे। ये जो हमने पहले पढ़ा, ये देखिए यहाँ क्या पढ़ा था हमने, डिसेंट्स कहाँ लिखा था, तरीका डिसेंट्स, देखा यहाँ पे लिखा है ना, तरीका डिसेंट्स का मतलब यही होता है कि अब ये उतरेगा आपके अंदर, भगवान से उतरेगा। यहां तक आप आए हैं, अब आप इंतजार करेंगे
यानी कि इसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का मतलब सब कुछ छोड़ के बैठे नहीं, अब इंतजार कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, आप भक्ति जारी रख रहे हैं, जहां तक आपने आना था वहां तक आप आ जाएंगे, और अब ये उसके बाद ये चीज उतरेगी नीचे आपके अंदर, जो ठीक है। कृपा पे मुनस्सिर है। हाँ हाँ, और ये डायरेक्ट भगवान की कृपा होगी। हाँ, अगर भगवान चाहे तो वो कृपा जो है आपके गुरु या किसी भक्त के मार्फत भी भेज सकते दोबारा हैं। भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, उनके मार्फत भी जा सकता है, मगर नहीं, ये भगवान सीधा भी दे सकते हैं, ठीक है। जो कृपा है वो भगवान की है, उसके लिए भगवान किसी को भी जो है अपना वो बना, रिप्रेजेंटेटिव बना ले, वो और बात है, चाहे वो गुरु को के मार्फत हो, चाहे वो भक्त के मार्फत हो, वो कृपा गुरु या वो भक्त नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी है नहीं, वो दे भगवान रहे। जैसे हम रोज गुरुवाष्टकम में पहला ही जो हम गाते हैं, संसार दावा नल लीद लोक त्राणाय कारुण्य घना घनाते, यानी कि हाँ, यानी कि बरसात का पानी जो है वो पानी किसका है, पानी समंदर का है, मगर आपके पास पहुंचाने के लिए जो है क्या नाम है, हाँ, बादल आते हैं, वो बादल तो जो समंदर जो है, कृपा का जो समंदर है वो कृष्णा का है, और उस कृष्णा के समंदर से थोड़ा सा जो कृपा जो है उठा के जितना हमें चाहिए वो गुरु लाके आपके ऊपर बरसा देते हैं, ये गुरु का काम है। तो दरअसल वो कृपा भगवान की है, लाने वाला जो बंदा है तो आपके पास पहुंचने का मार्फत जो है वो गुरु या कोई और भक्त भी बन सकता है। जरूरी मौसम मान लीजिए कि आपके गुरु अब इस जहान में नहीं है, मगर कोई और भक्त है, वो भी ये काम कर सकता है। बेशक, और बेशक, अगर ये भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, कोई भक्त भी आपके पास नहीं है, भगवान सीधा दे सकता है, भगवान को किसी ने रोका नहीं हुआ। तो ये है मतलब इसका, इसीलिए संवित और अलादीन। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। दिस अटैचमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंशियली केप्ट बाय कृष्णा। ये इस तरीके का जो भगवान के साथ जो लगाव है हमारा, ठीक है ना, इसको भगवान बहुत ही पोशीदा रखते हैं, बहुत ही राजदार रखते हैं, ठीक है। एंड इज बेस्टोड ओनली अपॉन प्योर डिवोटीज, और ये सिर्फ और सिर्फ जो साफ हो चुके होते हैं भक्त उनको दिया जाता है। याद है प्यूरिफाइड लफ्ज की बात हुई थी पहले, शुरुआत के दिनों में काफी देर हमने प्यूरिफाइड पे लगाया था। यस प्रभु, यस। और उसके बाद ये हम इस नतीजे, प्यूरिफाइड डिवोटी का क्या मतलब होता है, वो भक्त जो कहां पर है, मटीरियल लेवल पे है, मगर तीनों गुणों से पहुंचता है प्रभु, तीनों गुणों तक। हाँ नहीं, मगर उसमें कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा है वो, प्यूरिफाइड का मतलब सत्वगुण तक पहुंचा है, प्योरिफाइड सत्वगुण तक पहुंचा है। यस, सत्वगुण में अपने आप को उठा के लाइए। हम इतना ही कर सकते हैं इस दुनिया में बैठे बैठे, हम इतना ही कर सकते हैं, अपने आप को इतना ही साफ कर सकते हैं। कितना साफ कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर हम अपने आप को उतना ऊपर उठा रहे हैं। तो उठा के हम सतोगुण के लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक हम उठा के अपने आप को ले जाते हैं, और फिर वो इंतजार चल रहा है मेरा कि अब भगवान यहां से आगे मुझे उठाए। तभी यहां पर ये लिखा है कि अब जो है इसके आगे अब भगवान मुझे उठाए, बेस्टो, मतलब शुद्ध सत्ता पे भगवान लेकर आते हैं हमें। हाँ, सतोगुण से शुद्ध सत्व पे भगवान लेके आएंगे। एवरी ऑर्डिनरी, ये देखा ना, इवन ऑर्डिनरी डिवोटीज कैनॉट हैव सच प्योर अटैचमेंट फॉर कृष्णा। मामूली भक्त जो है इस तरीके का अटैचमेंट नहीं पैदा कर सकते कृष्णा के लिए, यानी आपको गैर मामूली बनना पड़ेगा, अभी वो सुदुर्लभ है, ठीक है ना। तो यहां पर चंपू बनकर जो है 33-40% मार्क्स वाले नहीं बनना, ऊपर आइए, 70, 80, 90 का टारगेट पे खेले, 100 में से 100 लाने की कोशिश कीजिए, तो 70, 80 तक आ जाएंगे। तो ये कोशिश है, ठीक है। ओके, दर्शनमा जी, हो कोई सवाल है? ओके, ठीक है, आगे चलते। ओके, हाँ, दिख गया, आपने गर्दन लगा दिया तो भी चल गया, ठीक, दिख गया मुझे। ओके, अब देखिए, हम पहले हमने देखा जो विशेषात्मा, ये श्लोक का हिस्सा था।
अब अगला हिस्सा प्रेम सूर्याश्व सम्य भाव, वो जो हम बात करते हैं ये इसको भाव की डेफिनेशन क्या है, ये एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, भाव इज द ऑनसेट ऑफ प्रेम, यानी भाव प्रेम की शुरुआत है। इसको सब लोग लिख लीजिए अपने पास बेशक, भाव प्रेम की शुरुआत है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ प्रेम कैसे है, बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल दिया जा रहा है जैसे कि सूरज निकलने से पहले सूरज की एक रोशनी जो आपके पास पहुंचती है, तो सूरज की रोशनी सूरज उगने की शुरुआत है। उसी तरीके से भाव जो है वो प्रेम की एक रोशनी है जो प्रेम आने की शुरुआत है। एक बार आप समझ रहे हैं, अगर एक बार सूरज की रोशनी आ गई, दुनिया का कोई माइका लाल जो है अब सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। तो उसी तरीके इसीलिए कहा गया कि अगर आप भाव भक्ति पे आ गए हैं ना, अब दुनिया का कोई माइका लाल आपको प्रेम तक जाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। ये ठीक हो गया सबको, मैं आगे जा रहा हूं। तो मैं श्लोक यानी कि मैं श्लोकों का तोड़ के भी जो है ये यहाँ पर समझाए हम जा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। और नेक्टर डिवोशन से ये हिस्से कहाँ से निकल के आ रहे हैं वो पेज नंबर इसलिए नीचे लिख के हम पैराग्राफ दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने इसको समराइज किया, श्लोक तो लिखा नहीं है, इसका जो है इसका जो मादा है वो दिया है, तो इसलिए इन दिस कनेक्शन, ठीक है ना, इस सिलसिले में देयर इज अ स्टेटमेंट इन द तंत्रस that ecstasy is the first symptom of purity of personality। वही चीज ये तंत्रों में जो है, तंत्र किताबें होती हैं, कुछ तंत्रों की किताब है, वो तंत्र का मतलब वो जंतर मंत्र तंत्र नहीं है, वो वाला तंत्र नहीं है, ये वैष्णव तंत्र है। वो तंत्र और तरीके का होता है, वो काला जादू जिसे हम कहते हैं ना, तो वो नहीं, ये जो तंत्र है ये वैष्णवों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र है, भगवान विष्णु को पाने के लिए। तो उन तंत्रों में जो है ये लिखा हुआ है कि एक्सटेसी इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्योर लव, भाव जो है प्रेम का पहला लक्षण है फॉर द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए हो सकता है। अच्छा, ये बड़ा यहाँ पर जो है अपना ये बिल्कुल साफ कर ले इसको, और अगर झटका लगता है तो यहाँ सवाल जवाब भी कर ले, जो मैं अभी बोल रहा हूं कान खोल के सुन लीजिए। प्रेम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए होता है, ठीक है। ये प्रेम बलराम के लिए, प्रेम राधा रानी के लिए, प्रेम नित्यानंद प्रभु के लिए, प्रेम गदाधर पंडित के लिए, ठीक है। ये प्रेम किसी सखा के लिए, सखी के लिए नहीं होता, उनके लिए सेवाएं होती हैं। मगर प्रेम जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से होता है, क्योंकि आपका संबंध कृष्ण से है, ठीक है। तो इसे जो है देंगे, इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर नहीं बैठी, जो कि मुझे नहीं लगता अभी बैठ गई होगी, जैसे मैं दर्शना माँ जी की शक्ल देख पा रहा हूँ, उनकी शक्ल पे 12 बज गए हैं सुनते, तो ऐसा होना लाजमी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ। तो सवाल है तो बिल्कुल इसको जो है और क्लैरिफाई कर लीजिए, क्योंकि संबंध जो है वो आपका भगवान कृष्ण से डायरेक्ट संबंध है, इसीलिए प्रेम जो है आपका भगवान कृष्ण से डायरेक्ट प्रेम है, रस। उसके मातहत आपके वहां पर गोलोक वृंदावन में किसी के साथ कोई और संबंध है, पर वो कृष्ण के संबंध के मातहत है, ठीक है। अब आ जाए सवाल जवाब। तेजस्वान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु आवाज आ रही है जी? प्रभु जी, आपने कहा है कि मतलब बलराम या श्रीमती राधा रानी या नित्यानंदा प्रभु से मतलब हम सेवा करते हैं, लेकिन प्रेम का जो टारगेट है वो कृष्ण ही होना चाहिए। यस, क्योंकि ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर तो कृष्ण है प्रभु, जैसे कि अभी हम मतलब काफी वैष्णव से सुनते हैं क्लासों में कि मतलब भाई हम मतलब राधा कृष्ण की सेवा के योग्य नहीं है, तो इसलिए हम जो है कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु से ही जो है प्रेम करें, तो वो ही हमें भवसागर से तैराएगा। उसके बाद तो क्या करेंगे? मतलब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का हाथ छोड़ देंगे और कृष्ण का हाथ पकड़ लेंगे, है ना।
उनके साथ बेवफाई करेंगे कृष्ण से वफा निभाने के लिए। तो कृष्णा क्या कहेंगे, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। ठीक है, तो ये मुझे मालूम है इस तरह की उल्टी सीधी चीजें जो है वो चलती हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये मौजूद छेड़ा, क्योंकि आप भक्ति रसायन आप भक्ति शास्त्री कर लेंगे और ये जो मिसकंसेप्शन है वो अपनी जगह पे बैठी रहेंगी, तो ये भक्ति शास्त्री आपको आगे धकेलेगी, वो आपको आगे जाने नहीं देगी, तो फिर वही कश्मकश शुरू हो जाएगी। तो भक्ति शास्त्री का मतलब ही ये है कि उस तरीके के उल्टे सीधे जो विचार हैं उनको दिमाग से निकाला जाए, समझा जाए कौन सी चीज क्या है। भक्ति का मतलब ही ये है टू नो व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। ये एक प्रॉपर डिसाइपल हुआ है अभी भी, भक्ति अद्वैत परमद्वैती महाराज, इस्कॉन में नहीं है पर उनकी स्टेटमेंट थी, बहुत अच्छा मुझे लगा था वो। भक्ति मीन्स टू नो व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। भक्ति का मतलब है क्या, कौन सी चीज क्या है ये जानना, और कौन कौन है उसे भी जानना। तो ये है, तो इसका मतलब यही है कि सबसे ये जो अंडरस्टैंडिंग है, टारगेट जो है वो हमारे कृष्णा है, या अगर आपके टारगेट महाप्रभु, वो हो सकता है कि आपका टारगेट कृष्णा हो या आपके टारगेट महाप्रभु हो, यानी एकला ईश्वर कृष्णा, क्योंकि कृष्णा और महाप्रभु आर लाइक नॉन डिफरेंट इन सम वेज। एक नजर से देखेंगे तो महाप्रभु इज ग्रेटर देन कृष्णा, हायर देन कृष्णा। दूसरे नजर से देखेंगे तो कृष्णा इज हायर देन महाप्रभु। अगर आप कृष्णा को महाप्रभु के नजर से देखेंगे तो कृष्णा ऊपर है, ठीक है। मगर अगर आप महाप्रभु को बाकी कृष्णा के भक्तों की नजर से देखेंगे तो महाप्रभु ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे का गेम नहीं है, क्योंकि सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। वहां ऐसा नहीं है मामला, वहां ऐसा है मामला, ठीक है। सो ये जो कृष्ण, तो आपका टारगेट जो है ये वाला हिस्सा कृष्णा हो सकता है, या ये वाला हिस्सा महाप्रभु हो सकता है, या ये दोनों कट्ठे दोनों भी हो सकते हैं। तो दैट इज ईश्वर। तो प्रेम जो होता है वो ईश्वर के साथ होता है। मध्यम अधिकारी को ये चीज समझने की जरूरत है। मध्यम अधिकारी कोई बनता कब है, जब उसको चार चीजें समझ आती है। ईश्वर के साथ प्रेम, भक्तों के साथ मैत्री, नए लोगों के साथ यानी कि जो मासूम है उनको कृपा देना यानी उन्हें प्रचार करना, और जो द्वेष करते हैं भगवान से उनसे दूर रहना। ये चार चीजें ये उसे मध्यम बनाती है। ये भागवतम के 11th कैंटो 2nd चैप्टर में, और ये श्लोक जो है आप लोगों का उपदेशामृत में भी आएगा। आगे चलते ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। यानी कि ईश्वर के साथ प्रेम, तो ईश्वर कौन है, कृष्णा या महाप्रभु, उनके साथ प्रेम, ठीक है। प्रेम हर जगह नहीं फैल जाता आपका, प्रेम कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रेम होता है, जैसे कि अगर कोई बीवी, ठीक है ना, कोई लड़की इसकी शादी हुई हो, वो बोले या उसके भी छोड़ दीजिए, शादी हुई नहीं है लड़की की, कवारी लड़की है, कवारी लड़की बोले मुझे सास चाहिए, मुझे ससुर चाहिए, मुझे ननद चाहिए, मुझे जेठ चाहिए, ठीक है ना, तो सब मुझे देवर चाहिए, तो इसका मतलब तुझे शादी करनी है, पति चाहिए। नहीं 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 नहीं, पति नहीं चाहिए। तो उसी तो वो मिलेंगे बेवकूफी होगी। पति होगा तो सारी चीजें होंगी। तो कृष्ण हमारे महाप्रभु हमारे पति हैं। तो जब वो है, पति का मतलब मास्टर, पति का मतलब सिर्फ पति पत्नी नहीं जो हम आम जबान में समझते हैं। पति लफ्ज का मतलब ही प्रभु होता है। पति का दूसरा जो उसका जो पैरेलल जो उसका मतलब बनता है वो प्रभु है। इसीलिए आप देखते हैं इस्कॉन के अंदर हम एक दूसरे को प्रभु कह के बुलाते हैं, मास्टर। प्रभु का मतलब होता है मास्टर, मालिक। पति का मतलब होता है मास्टर, मालिक। तो असली पति जो है हमारे वो कृष्णा है। क्योंकि कृष्णा हमारे पति हैं, तो कृष्णा के संबंध में उनके मुतालिक जो भी आते हैं, चाहे वो राधा रानी आती हैं, जो बलराम आते हैं, महाप्रभु के मुतालिक नित्यानंद गदाधर वगैरह सब जो आते हैं, सब वो हमारे सर आंखों पर है। मगर टारगेट कृष्णा है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप वहां पर भी गुट बना लेंगे। वहां पर गुटबाजी नहीं है,
वहां सारे कृष्ण के हैं, नहीं तो वहां गुट बना लेंगे। ये महाप्रभु के, ये नित्यानंद प्रभु के भक्त है, इनका गुट अलग है। ये गदाधर पंडित के भक्त है, इनका गुट अलग है। ये राधा रानी के भक्त अलग है और बलराम के भक्त अलग है। यही होगा ना फिर। जी और फिर भिड़ जाओ सारे आपस में, ठीक है। तो वहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है इस तरीके से। वहां जो सब प्रेम करते हैं वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, सेवा वो अलग अलग लोगों के अंदर करते हैं। जैसे हम आप वो जो हम, इसीलिए हम सुबह गाते हैं ना, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। ये जी प्रभु। वृंदा देवी से मैं सेवा मांग रहा हूं ताकि आप मुझे अपना दासी बनाओ। वृंदा देवी से मैंने ये नहीं बोला कि आप मुझे अपना प्रेम दो। समझ आ रही है? जी जी प्रभु प्रेम जी। आप मुझे कृष्ण का देंगे, सेवा आप अपनी दे बेशक। तो मैं कृष्ण की जो हाँ, सेवा ये है वो आपके मार्फत करूंगा। मतलब उसका ये है कि जो लोग भी सेवा करते हैं कृष्णा की, वहां पर मेन जो गोपियां हैं उनको छोड़ के, या मेन सखा है उनको छोड़ के, बाकी सब उन सखियों सखाओं और उन वात्सल्य भक्तों के मातहत रह के उनके मार्फत सेवा करते हैं। सेवा सीधी उनकी होती है। मार्फत। हाँ, सेवा मार्फत होती है, पर सेवा सीधी होती है। अगर आपको बोला है कि जाओ कृष्ण के पैर दबा के आओ, तो आप ही पैर दबाएंगे, मगर आपको ऊपर से ऑर्डर आएगा। आप जिसके मार्फत सेवा कर रहे हैं वो बताएगा कृष्ण की पैर दबाने की जरूरत है, जाओ जल्दी भाग के जाओ। ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कृष्ण के साथ मंडरा रहे होते हैं वहां पर, नहीं, मंडरा रहे नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं, ऐसे कृष्ण के सर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़े दूर आसपास होते हैं, पर इतने आसपास होते हैं कि जरूरत पड़ने के बाद भाग के आप सेवा करने जा सकते। ठीक है, ठीक है प्रभु। तो इस तरह आप सोचो ना, कृष्ण मान लो क्या कहते हैं, वो कर रहे हैं, रास डांस कर रहे हैं गोपियों के साथ, या कृष्ण भगवान के, अच्छा रास डांस छोड़ो, कृष्ण खा रहे हैं, ठीक है, जी प्रभु। अपने सारे सखाओं के साथ। कल जो हम तस्वीर देखी थी, कृष्ण खा रहे हैं बैठ के, और मैं क्या जी, कर जी। रहा हूँ, अब मैं तो खा नहीं रहा, मैं घूर रहा हूँ वहां पर जाके कृष्ण को खा रहे। कोई खा सकता है बैठ के चैन से? अगर वहां पर, और आप जैसे एक नहीं होगा वहां, पता नहीं कितने हजारों खड़े हैं, घेर के खड़े, कृष्ण खा रहे हैं। कोई घूरते हुए इतने सारे नजरों के बीच में खा सकता है बैठ के? तो वही है। नहीं तो प्रभु। यानी कि आप थोड़े आसपास जंगल में ही हैं, और अचानक जो है आपको सेवा के लिए बुलाएंगे, फटाफट सारी झूठन उठाओ कृष्ण की, हाँ आपको महाप्रसाद मिल गया, फिर छीना झपटी हो रही है महाप्रसाद लेके। ठीक है, इट इज लाइक दैट। या आपको अचानक बोला, वो देखो कृष्ण की प्लेट खाली हो गई, जाओ जल्दी जाओ, वो कटोरा वो लेके जाओ, वो सामान खत्म हो गया, लेके जाओ जल्दी। फिर आपने कृष्ण को डाल के दिया, ये आपके थाली में नहीं है, ये खाओ, ये भी खा, ऐसे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु। Okay. मतलब हमारा टारगेट जो है कृष्ण ही होना चाहिए प्रभु, बस हाँ होगा ही प्रेम के लिए। टारगेट ना, भक्ति का टारगेट। तो आपने एक मिनट, तो फिर आपने क्या, वो पहले दिन की रिकॉर्डिंग ठीक नहीं आई है ना एक्चुअली। हाँ ना, उसके अंदर कृष्णा अनुशीलनम अनुकूल से कृष्णा अनुशीलनम, याद है? यस प्रभु, यस पहली बिल्कुल क्लास। बिल्कुल, पहला फिर श्लोक उसी है को जो भक्ति पढ़ा बनती है था ना। हम तब लोग। आप कृष्ण के उस लाइन को, अनुशीलन। वो कोई फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी कि उसको हटा के बलराम डाल दिया, राधा रानी डाल दिया, नित्यानंद डाल दिया, गदाधर डाल दिया, किसी को डाल दिया उठा के। प्रभु जी वो पहली कृष्णा, क्लास याद है वो तो कृष्णा का मतलब कृष्णा ही है, या महाप्रभु है, या रामचंद्र है, इस तरीके से है। अगर प्रभु पहली रामचंद्र क्लास है तो याद वहां है, पर बस लक्ष्मण नहीं आएगा। कुछ चीजें थी जो क्लियर हो जाए तो अच्छा है प्रभु, थोड़ा सा मतलब जो ठीक है ना, दिमाग में कुछ था। हाँ, बिल्कुल यस ठीक हो प्रभु। गया ना। तो वो जो अनुकूल से कृष्णानुशीलनम जो है, वो आपका डेफिनेट वो है, बुनियाद है उस भक्ति के श्लोक का। जैसे वो दूसरे वाला जी भी है, प्रभु। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तरत परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन कौन है? कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, कृष्ण, कृष्ण है का ना? नाम जी हाँ हाँ, है। ऋषिकेश। और अपनी इंद्रियों से ऋषिक का कृष्ण की मतलब है सेवा कर इंद्रियां। रहे हैं। हाँ, तो हाँ, अपनी इंद्रियों से डायरेक्ट है कि कृष्ण की कृष्ण सेवा। की सेवा आपके इंद्रियों से कर रहे हैं। तो डायरेक्ट है संबंध जो है, वो कृष्ण के साथ डायरेक्ट है। और सर्विस जो है आपकी किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे इस दुनिया में भी हम लोग इस्कॉन में कोशिश करते हैं कि एक सर्विस अथॉरिटी होती है, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है। हालांकि उसमें बहुत अच्छा चला नहीं पाते यहाँ पर, ज्यादातर तो वही भिड़ते रहते हैं आपस में, और कई बार हम उनसे भिड़ते रहते हैं, तो भिड़म भिड़ाई चलती रहती है। तो मगर वहां ऐसा भिड़ते नहीं है,
क्योंकि बिल्कुल टारगेट क्लियर है, एक सब कृष्ण से प्यार करते हैं और कृष्ण की सेवा करने के लिए जो भी जैसा भी बंदोबस्त बनाया हुआ है उस तरीके से सर्विस अथॉरिटी। हरे कृष्ण प्रभु जी, छोटी सी चीज पूछना है इसमें। जी जी हाँ, एक्चुअली नेट टूटा था इसलिए कह रहा था। एक्चुअली फिर जो हमारी ये अवस्था जो होती है रागानुगा तो हम कहलाते ही है, इस अवस्था को और क्या कहते हैं हमारी? रागानुगा भक्ति को पुष्टि मार्ग भक्ति भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में जो है रूप गोस्वामी ने एक जगह पे ये अल्फाज इस्तेमाल किया है, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल जैसे जैसे वो चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पर उन्होंने जो है पुष्टि मार्ग लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, तो इसको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। राग भक्ति भी कहते हैं इसको, रागानुगा पूरा ना बोल के, मतलब पूरा नाम इसका नहीं इस्तेमाल करके सिर्फ राग भक्ति भी कहते हैं इसको। मगर राग भक्ति जो है वो रागात्मिका भक्ति नहीं है। राग भक्ति का मतलब है रागानुगा भक्ति। अभी वो रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं। तो ये दो चीजें मैंने देखी हैं। ये रहा मुझे मिल गया। ये देखिए 16 चैप्टर के अंदर है। मैं स्क्रीन हटाता हूं। 16 चैप्टर कल जो हमने चैप्टर किया था वही, उसको इस नाम से भी ये देख रहे हैं पुष्टि मार्ग, ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस समटाइम्स कॉल्ड पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मीन्स नरिशिंग एंड मार्ग मीन्स पाथ। वही जो हमारा मार्ग है ना, हम मार्ग देख रहे हैं, अलग अलग विधि मार्ग और रागानुगा मार्ग जो हम देख रहे हैं ना, तो वही मार्ग है पुष्टि मार्ग। तो इसको पुष्टि मार्ग। और जनरली ये लफ्ज जो है वो वल्लभ संप्रदाय इस्तेमाल करती है। हम लोग गौड़ीय वैष्णव पुष्टि मार्ग जनरली इस्तेमाल नहीं करते लफ्ज, मगर ये है, या इसको राग मार्ग भी कहते हैं। ठीक हो गया। अभी अर्जुन प्रभु का एक सवाल है, वो लेके फिर मैं आगे जाऊंगा। जी जी अर्जुन प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि कृष्णा से ही प्रेम हो सकता है। नहीं हो सकता है नहीं, होगा तो होना ही चाहिए जी, होगा तो कृष्ण वो के लिए ही होगा। आप कृष्ण के अंश है ना यार। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भागवत गीता यही कह रही है ना कि तुम लोग मेरे अंश हो, मेरे हिस्से हो। बिल्कुल है। कभी राधा रानी ने या बलराम ने किसी और ने नहीं कहा कि तुम सारे मेरे अंश हो। किसी ने अगर नहीं तुम कहा। मेरे हिस्से हो ही नहीं तो प्रभु मेरा सवाल ये था कि जो भगवान के जो गई आवाज तो गई भगवान के अर्जुन प्रभु, भगवान के जो के बाद आवाज चली जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु ये कह रहा था कि जो भगवान के जो हम दूसरे विग्रहों की जो सेवा करते हैं, जैसे कि हमारे इष्ट देव हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं नरसिंह भगवान जी हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी घर में जो स्थापित करते हैं, तो उनसे हम जो प्रेम करेंगे, क्या वो प्रेम और कृष्णा का प्रेम वो इक्वली होगा या उसमें फर्क होगा? अगेन वही ना, अगर आप नरसिंह देव को प्रेम करना चाह रहे हैं, यानी कि वो जो कृष्णा अनुशीलनम की जगह आप नरसिंह अनुशीलनम बिठा रहे हो, तो फिर आप नरसिंह देव के पास जाओगे। भाई टारगेट जो करोगे, निशाना जिधर चलाओगे गोली उधर ही जाएगी ना। बिल्कुल ऐसा। तो बस तो प्रभु ये जो हमने घरों में जो स्थापना की हुई है ऑलरेडी, जी माफ कीजिए, जो हमने घर में भी ऑलरेडी स्थापना हमारे घर में अगर हुई है, विग्रहों की जो स्थापना है, तो हम उनकी सेवा करते हुए फिर कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनके साथ प्रेम हमारा क्या नहीं बनेगा? वो तो नेचुरली बनेगा प्रेम तो उनके साथ। क्यों नहीं? नरसिंह देव प्रहलाद के नहीं है सारे ये वो जो क्या कहते हैं क्या मंत्र सारे, मती न कृष्णे परतो स्वतोवा, ये तो प्रहलाद ने बोला है ना कि ये कृष्ण में मती लगनी चाहिए। या अपने पिताजी को जब वो हिरण्यकश्यप को बोला, जिसके बाद जो है वो आग बबूला हो गया, उसको यही तो बोला था, वनम गतो यम हरिमाश्रयत। वनम का मतलब है वृंदावन, वृंदावन जाओ और हरि का आश्रय लो। उसी के बाद तो वह उसको कैद कर दिया उसी श्लोक के जवाब में। तो ये तो प्रहलाद के 20 मंत्र हैं जो प्रहलाद ने यही, ये जो हम रोज बोलते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, ये जो श्लोक है जो हम मंत्र पढ़ते हैं, ये विष्णु पुराण में प्रहलाद का बोला मंत्र है, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, तो ये सारा जो है ऐसा नहीं है कि आप नरसिंह देव के तो आप कृष्णा के लिए आपका प्रेम नहीं जागेगा। बिल्कुल कृष्ण के लिए आपका प्रेम जागेगा। नरसिंह देव का देखिए, नरसिंह देव होते क्यों ऑल्टर में? नरसिंह देव का
हमारे संप्रदाय में रोल क्या है। ये जो हम नरसिंहदेव की प्रार्थना गाते हैं, पहला नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटंकाय नखालये इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतयामि ततो नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिम्हम आदिम शरणम प्रपद्ये। यहां तक सिर्फ ये नरसिंह पुराण से लिया हुआ श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु गाते थे। ठीक है, ऐसे नहीं उठा लिया ये चैतन्य महाप्रभु खुद गाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जो है शुमाली हिंदुस्तान का सफर कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारे नरसिंह मंदिर हैं, तो वहां जाके जो है वो ये गाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्यार है कृष्ण से वो कम हो गया या चैतन्य महाप्रभु का टारगेट भटक गया, वो भटक गए बेचारे, ऐसा नहीं है। वो मतलब ये है कि हम नरसिंह देव की पूजा जो करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हमारे भक्ति में आने वाले जो मुश्किलात है उन्हें वो हटाए और हमें कृष्ण की ओर ले जाए। तभी हम बोलते हैं ना, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्ति में आने वाले विघ्नों को का वो विनाश करे, उनका सफाया करे। कई बार कुछ लोग जो है उनको नहीं पता होता, नए लोग होते हैं, वो बोलते हैं भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय, और बोलते हैं अरे भैया भक्ति का विनाश नहीं चाहिए, भक्ति के विघ्नों का विनाश चाहिए। ठीक है ना, भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान नहीं है, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान है। ठीक है, तो भक्ति में आने वाले जो विघ्न हैं उनका विनाश करने के लिए नरसिंह देव के पास बैठ के, भक्ति में आने वाले विघ्न कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो छह जो दुश्मन हमारे अंदर बैठे, ये है भक्ति में विघ्न डालने वाले। भक्ति में विघ्न डालने वाला कोई मेरा किराएदार नहीं है या कोई मेरा ग्राहक नहीं है जिससे मेरा 36 का आंकड़ा है तो भगवान नरसिंह देव को बोले इसको रास्ते से हटा दो, ये भक्ति में विघ्न डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या हमारे खानदान के दूसरे लोग नहीं है जो भक्ति नहीं करते, तो ये मुझे भक्ति नहीं करने देते नरसिंह देव, इन्हें भी हटा दो रास्ते से, ऐसे नहीं है। भक्ति हाँ, जो ठीक है ना, तो वो जो नरसिंह देव जो है वो लियारी के कोई गैंगस्टर नहीं है। ठीक है, अरे वाह, क्या बात बोली प्रभु आपने। तो वो इस तरह नहीं है। आप भी लियारी को जानते हैं। सब लोग जानते हैं लियारी का, लियारी पूरे दुनिया में मशहूर है। प्रभु जी हम लोग लियारी में ही रहते हैं। हाँ, तभी कह रहा हूँ लियारी मशहूर है इसके लिए, लारी भी मशहूर है, लारकाना भी मशहूर है इन चीजों के लिए। आप क्यों मेरी जुबान खुलवा रहे हैं? ये सोचा था प्रभु जी के विघ्नों के बारे में प्रभु जी बताएंगे, और प्रभु जी ने आपने क्लियर कर दिया, बढ़िया, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये विघ्न का मतलब वो नहीं है कि आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश खत्म करने का तरीका ये है कि नरसिंह देव के पैरों में पड़ जाओ और बोलो जी इसको रास्ते से हटा दो, ये नहीं मतलब। विघ्न, भक्ति का विघ्न हटाने का मतलब है ये, और हमें कृष्ण के करीब ले जाए, ये है नरसिंह देव का रोल। और ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा, ये सारा भक्ति विनोद ठाकुर ने काफी खुलासा किया है इसका, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने नरसिंह देव के जो विग्रह हैं उनको उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे मायापुर में, तो एक से ज्यादा, तो इसलिए मैंने कहा किए थे। तो इस वजह से वहां से, ठीक है। अब बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, बस पर मैं सिर्फ दर्शना माता जी का सवाल लेके आगे जाऊंगा, ये तो खत्म नहीं होगा मुझे। सिर्फ दर्शना माता जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमें पता, मतलब हम थोड़ा सा फर्क बता दें कि प्रेम और मोह में फर्क क्या है, ताकि हमें पता तो चल सके कि हमें कृष्ण से प्रेम है या मोह है। मोह का मतलब ही होता है वो तमोगुण है। मोह का मतलब है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। वहां पर जो कृष्ण के लिए मोह जो होगा ना, उसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर कृष्ण मुझे दुत्कार दे तो फिर आपको कृष्ण से जो है बैर भी हो जाएगा। मैं कृष्ण से बात नहीं करती। ये कौन करता है? जिसका कृष्ण से मोह है, जिसका कृष्ण के लिए प्रेम जगाने वाला सिस्टम है, उसका सिस्टम वो टारगेट बनाएगा। वो जो राधा रानी और गोपियां कह रही है, आश्लियस्य माम पादरताम पिनश्चुमाम, तो जो शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक है, मत है ना, ठीक है ना, चाहे मुझे दुत्कारे चाहे मुझे अपनाए, हाँ, आप हमेशा मेरे प्राणनाथ रहोगे, आप हमेशा मेरे जो है
सराखों पे हो, चश्मे बदूर हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है, ओके। अब मैं आगे जा रहा हूं, मैं मूलचंद प्रभु आपका सवाल नहीं लूंगा, आगे जाऊंगा। ओके प्रभु। चित्त मात्सर्य असौ भाव, बस डेफिनेशन पूरी हो गई। तो चित्त यानी कि वो हार्ट जो है, दिल जो आपका क्या होता है, वो नरम होने लगता है। किसके लिए नरम होने लगता है? भक्ति को अंदर बिठाने के लिए नरम होने लगता है, और किसी चीज के लिए नरम नहीं हो रहा, भक्ति के वजह से। और कृष्ण को बिठाना है मुझे अब अपने दिल में, जगह देनी है, इसलिए नरम हो रहा है। इन दैट स्टेज वन इज sometimes found shedding tears or shivering. समटाइम्स बोला है, कभी कभी जो है ये चीजें देखने को मिलेंगी कि वो कांप रहा है, शिवरिंग हो रही है, या आंसू बह रहे हैं। अब हम देखेंगे भक्ति के, भाव भक्ति के 9 लक्षण। 9 लक्षण, 18वां चैप्टर जो है वो सिर्फ 9 लक्षण है। वो 9 लक्षण ये नहीं है, वो लक्षण है। रिपीट कर दे प्लीज। जी माफ कीजिए, नहीं मैंने कहा 18वां चैप्टर, श्लोक भी रिपीट करना, 18वां। बस हो गया, खत्म हो गया ना श्लोक। ऐसे था ना, तोड़ तोड़ के किया था, ये था पूरा श्लोक। नहीं प्रभु, ये प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ओ माफ कीजिए, हाँ जो तलफ्फुज करना है तो मैं देख देता हूँ उसका। मैं डाल भी चित्त देंगे तो अच्छा होगा। मात्सर्य कृद असौ भाव, चित्त मात्सर्य, चित्त मात्सर्य कृद, कृद क्रीद, द, हाँ क्रीद, क्रीद कृद असौ, असौ, असौ भाव, असौ भाव, ठीक है। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू थैंक यू। तो इसमें कभी कभार ये देखने को मिलता है। आइए देखिए अब आगे बता रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजें इकट्ठी हो गई, यही हमने बात करी थी, एक एक करके इकट्ठे हमने इकट्ठा कर लिया। पहले क्या हो रहा है, भगवान की संवित और आह्लादनी जो शक्ति है वो हमारे दिल में घुस रही है, जिसके वजह से हमारा दिल नरम हो रहा है, और भाव जो है वो प्रेम की शुरुआत है, ठीक है। हाउ टू अटेन भाव भक्ति, कैसे भाव भक्ति तक कैसे पहुंचे, प्रभुपाद बता रहे, ठीक है। ये ABCD नहीं है ठीक है, ओके। एवरीवन कैन अटेन दैट भाव स्टेज, हर कोई ये भाव तक पहुंच सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। ना उम्मीद होने वाली कोई बात नहीं है। आई कैन सी सम ऑफ द डिवोटीज स्माइलिंग, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, देयर इज प्रोसेस, पहुंचने का तरीका है, प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड बाय रूप गोस्वामी, हाउ टू कम टू द भाव स्टेज। यही तो प्रोसेस है जो हमें रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं कि कैसे भाव तक आना है। भाव स्टेज मीन्स जस्ट प्रायर टू परफेक्शन। भाव का मतलब है परफेक्शन से बस पहले, यानी कि प्रेम से बस पहले। परफेक्शन यानी कि जो सिद्धि मिलनी है उससे बस बिल्कुल पहले की उस पे कड़ी में हम आ गए हैं। वन मस्ट कम टू द भाव स्टेज, हमें भाव तक आना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेज इज परफेक्शन, और उसके बाद हम प्रेम तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज फुल परफेक्शन, पूरा प्रेम भगवान के लिए, ठीक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हाउ टू कम टू दिस भाव स्टेज, बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं, दैट इज रूपा गोस्वामी हैज डिस्क्राइब आदौ श्रद्धा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल फेथ। शुरुआत कहां से हो रही है, थोड़ी सी श्रद्धा से, और वहां से जो है हम धीरे 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 चलते चलते भाव तक यकीनन और प्रेम को हम हासिल करेंगे। ये प्रभुपाद की तकरीर है 1973 में। तो अब ये कैसे होता है भाव भक्ति, ये सवाल कल पूछा गया था और परसों भी मुझसे पूछा गया था। ये भाव भक्ति 2 तरह की हो सकती है, तरह से। एक है साधना, इसमें दोनों चीजें इस्तेमाल शामिल हो रही है, आपकी साधना भी शामिल हो रही है और कृपा भगवान की शामिल हो रही है, दोनों मिला के। यानी आप साधना करके जहां तक पहुंच सकते पहुंचेंगे, और उसके बाद कृपा डिसेंड हो रही है, ठीक है। ये रहा कृपा, ये वाली लाइन, ये रहा, ये है कृपा वाली लाइन, समझ आई। ये डिसेंड हो रही है, उससे पहले आपने साधना करी थी तभी वो, अब वो उतर रही है आपके अंदर, ऐसे करके दोनों चीजें, ठीक है। हाउ टू अटेन भाव स्टेज, एलिवेशन टू दैट स्टेज बाय द स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा और हिज डिवोटीज।
वेरी रेयर, सुदुर्लभा, ठीक है। द पर्पस इज दैट वन शुड एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस रिजिडली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है साधना भक्ति जो है जम के करिए, भक्तों के संग में करें, so that there will be certainly in raising oneself to that ecstatic position, ताकि ये मतलब आप दावेदार बन जाए इस चीज के कि आप वो स्टेज तक पहुंचेंगे। सर्टेनिटी इन दैट रेजिंग, सर्टेनिटी हो जाए, यानी कि बिल्कुल यकीन हो जाए, यकीनन आप पहुंचेंगे वहां तक। तो जो है मजबूती से भक्ति कीजिए और यकीनन आप वहां तक पहुंचेंगे, आप अपने आप को वहां तक उठाए। तभी देखिए लिखा है ना, रेजिंग oneself to that ecstatic, रेजिंग, आपको अपने को उठाना पड़ेगा वहां तक। और फिर इसके बाद ठीक है, ओके, अब आता है अष्ट सात्विक भाव, जिसके बारे में भक्त लोग पूछ रहे हैं और काफी आप लोगों को जो है दिलचस्पी भी होगी कि कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वो भी। Elevation to that stage by the special mercy of Krishna, और इस सॉरी इसको अष्ट सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 है, जो चैप्टर 18 है वो 9 है, वो अलग है, वो सिम्टम है, यानी भाव भक्ति को कैसे पहचानेंगे। और ये है भाव भक्ति के अंदर आपके अंदर जो तब्दीलियां आती है, ये वो है। ये 8 तरह की तब्दीलियां हैं जिसके बारे में हम वो संसार दावानल में गाते हैं, रोमांचकम पाशु तरंग भाग, ये वाला, ये वो 8 तब्दीलियां हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। ये दोनों अलहदा अलहदा चीजें हैं। जो यहाँ पर अभी दिखाया जा रहा है, ये 8 वो अंदरूनी जो हमारे साथ होता है, जो लक्षण हम हमारे अंदर से निकलता है, ये वो है। और 18वां चैप्टर जो है वो भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं, जिससे आप पता करेंगे कि ये भाव भक्ति है। ठीक है, मैं दोनों अलग अलग से आपको दिखा देता हूं। पहले प्रभुपाद को कवर कर लेते, फिर मैं दोनों चैप्टर आपको दिखा के आज यही खत्म कर देंगे। इन कनेक्शन विद सम अनस्क्रूपुलस न्यूफाइट्स इमिटेटिंग द अबव सिम्पटम्स फॉर चीप एडोरेशन, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनको जो है कुछ लोग जो है ये इन भावों को जो है, जैसे क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि हो सकता है कुछ लोग जो है उसके वजह से ये ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है कांप रहे हैं, कुछ लोग के आंसू बह रहे हैं, तो कुछ लोग जो है इसकी नकल उतारते हैं। तो नकलची बंदर जो है, उन नकलची बंदरों के लिए प्रभुपाद कुछ ऐसा बता रहे हैं, अनस्क्रूपुलस न्यूफाइट्स, यानी कि वो एक तो नौसिखी है, और नौसिखिया होना बुरी बात नहीं है। नौसिखिए के अंदर ये अनस्क्रूपुलस, खास तरह की कमीनगी जो नौसिखिए के अंदर होती है, एक खास तरीके का कमीनापन, जो उस तरीके से, तो जिसके वजह से वो उनकी नकल उतारता है, ताकि उसको सस्ती जो है ना, उसको वो चाहिए, सस्ती शोहरत चाहिए। हाँ, सस्ती शोहरत के चक्कर में नॉट ओनली विश्वनाथ चक्रवर्ती बट ऑल्सो शील रूप गोस्वामी ट्रीट्स देम वेरी क्रिटिकली। इसमें ना सिर्फ रूप गोस्वामी बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ही जो है बहुत सख्ती से आड़े हाथों लेते हैं इन्हें। ठीक है ना, तो हानि हाथों से लिया जाता है इन्हें। ओके, सो sometimes all the above symptoms of ecstasy are imitated by mundane devotees। पर 8 के 8 दिखा देते हैं। तब ये 8 होते क्या है, ठीक है, वो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। रूप गोस्वामी नेक्स्ट डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन हु हैज एक्चुअली डेवलप्ड हिज एक्सटेसी। दीस कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज। तो इसीलिए उन 8 लक्षणों से नहीं, बट कि भाव भक्ति के 8-9 लक्षणों से जो है देखना चाहिए। इसको ऐसा समझें, वो 8 लक्षण भाव भक्त के लक्षण है, और ये जो 18वां चैप्टर है आपका, ये भाव भक्ति के 9 लक्षण है। समझ रहे हैं, भक्त के लक्षण और भक्ति के लक्षण, जिसके अंदर वो भक्ति होगी। भक्ति के कौन से लक्षण है वो? 18वां चैप्टर, 18वां नंबर चैप्टर, 18वां चैप्टर, बार इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। 18वां चैप्टर जो है वो भाव भक्ति के लक्षण है, जिसके नतीजे में
और एक भाव भक्ति के अंदर अब जैसे रेडियो चला दिया परेशान करने के लिए, ईंटों के बीच लोहे की सलाखें लगाना जरूरी है। इससे सीमेंट को चिपकने के लिए एक सतह मिलती है। नहीं बंद करवाओ यार। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे जरूरी मौजू के बीच में इस तरीके की हरकत करते हैं ना, सब निकल जाते। मैं कह रहा हूं भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं, और भाव भक्ति में जो पहुंच जाता है भक्त, उसके 8 लक्षण बनते हैं अलग। ठीक है, वो रोना धोना वो सारा जो है, वो 8 लक्षण जो है वो भाव भक्त के लक्षण बनते हैं जब वो भाव भक्ति को पहुंचता है। और वो भाव भक्ति के 9 लक्षण है जो हम अब आपको दिखाएंगे, जो 18वां चैप्टर है। ये है भाव भक्ति के 9 लक्षण, जो 18वां चैप्टर है। आप 18वां चैप्टर खोलिए, आपको यही मिलेगा। पूरा चैप्टर सिर्फ यही है। जी हाँ, शुरू में दिया हुआ है, शुरू में दिया प्रभु खोला है। हाँ खोला है। ठीक है, तो ये संस्कृत भी है और अंग्रेजी। तो आप लोग संस्कृत लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। मैं संस्कृत जो है इसका तलफ़ुज़ दोहरा देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, पहला है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ, व्यर्थ का मतलब व्यर्थ जैसे होता है ना कि फिजूल, फिजूल वक्त ना गवाना। अव्यर्थ कालत्वम, काल और काल का मतलब वक्त, यानी कि जो भगवान को सोचने के अलावा, भगवान के बारे में सोचने के अलावा और किसी चीज में फिजूल में जो है काम में जो है वक्त बर्बाद नहीं करता। ये है पहला, ये भाव भक्ति का लक्षण है। ठीक है, भाव भक्ति यानी कि भक्त ये प्रैक्टिस, उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। प्रैक्टिस नहीं है पर ये चीजें देखने को मिलती है उसके अंदर। दूसरा शांति, ये शांति नहीं है, अमन वाला शांति नहीं है, ये शांति, क लगा हुआ है इसके साथ, शांति इकट्ठे, शांति, शांति। हाँ, जैसे क्षत्रिय बोलते हैं ना, क्षत्रिय वाला शांति। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ठहराव आ जाता है, परसीवरेंस, ठहराव, यानी कि वो बहुत जल्दी जो है टैश में नहीं आता, टैश में नहीं आता। जी माफ कीजिए, क्या कहा तेजस्वी? मतलब गंभीर अल्फाज नहीं, गंभीर नहीं। अगला शांति जो है वो गंभीर नहीं है। परसीवरेंस का मतलब होता है यानी कि लगन। हाँ, ये सबसे अच्छा, लगन। उसके अंदर लगन दिखाई देती है, लगन दिखाई देती है। तो बहुत जल्दी मायूस नहीं होगा, हिम्मत नहीं हारेगा। ये लगन होती है उसकी कि मैं भगवान को जरूर प्राप्त करूंगा, उनका प्रेम जरूर हासिल करूंगा। तो ये उत्साह रहता है उसमें और वो अपने गोल की तरफ जानिब रहता है। बिल्कुल, यानी वो किसी भी तरीके से जो है मायूसकुन हालात में भी जो है वो मायूस नहीं होता। ठीक है, बनाए रखता है अपने आप। तीसरा विरक्ति, डिटैचमेंट, दुनियावी चीजों से जो है उसका सारा मोह खत्म हो जाता है। वो शुरू में कुछ बहुत लोग बोल रहे थे ना कि मोह खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, वो भाव भक्ति में जाके खत्म होता है। अभी भी किसी ने पूछा था कृष्ण से मोह है कि कृष्ण से प्रेम है, दर्शना माता जी ने पूछा था शायद। तो ये जो दुनियावी मोह है वो भाव भक्ति में जाके खत्म होता है। ठीक है, चौथा है मान शून्यता। मान का मतलब मान अपमान जिसे हम कहते हैं, मान का ठीक है ना, इज्जत, मान। और शून्यता, शून्य का मतलब शून्य, सिफर। ठीक है ना, मान शून्यता, प्राइडलेसनेस, यानी कि उसके अंदर जो कोई घमंड नहीं होता। ठीक है, वो भाव भक्त जो घमंडी नहीं होता। ठीक है, पांचवा आशाबंध। आशा का मतलब उम्मीद है ना, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में चला था अमन की आशा। ठीक है, आशा बंध का मतलब है मजबूती। यहाँ पर बंद का मतलब बंद करना नहीं है, बल्कि जैसे जब हम अपने क्या कहते हैं हाथ को बंद कर लेते हैं ऐसे, तो ये उम्मीद होती है, पूरी मुट्ठी। हाँ, मुट्ठी जो है ये बंद होगी। तो आशा बंद, यानी कि इतनी उम्मीद है, होप अगेंस्ट होप, यानी कि जो मर्जी हो जाए मुझे भगवान का प्रेम मिलेगा, कृपा होगी। ये शांति से, जो शांति लिखा होता शांति तरीका, इससे थोड़ा सा अलग है। अभी मैं वहां पे कह रहा था, वहां पर जो है उसकी हिम्मत
दिखाई दे रही है कि हौसला दिखाई दे रहा है, लगन दिखाई दे रही है, वो लगन है वहां पर। और यहाँ पर जो है आशाबंद का मतलब है उम्मीद, ऐसी उम्मीद कि हर चीज के बावजूद भी जो है उम्मीद पे कायम है, वो जरूर मिलेगा। ठीक है। छठा है समुत्कंठा, सम उत्कंठा, सम सम सम, पहले सम सम सम, ठीक है, और उसके बाद उत, ऊपर जाने वाला, और कंठा, कंठा कंठ, कंठ का मतलब है गला, उत्कंठा यानी कि समुत्कंठा, यानी कि बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं उत्कंठा, उत्कंठ का मतलब है कि जैसे हमारी आरजू होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आरजू है मेरे अंदर भगवान के लिए। उत्कंठा का मतलब आरजू, बहुत ज्यादा आरजू है मेरे अंदर भगवान के लिए। ठीक है जगदीश प्रभु, मैं ये खत्म कर लूं फिर आ रहा हूं आपके पास, आपने हाथ खड़ा किया उसके बाद आ रहा हूं। सातवां है नाम गाने सदा रुचि। नाम गान, नाम का मतलब हरिनाम, गाने उसका गान करने में, यानी कि उसको गाने में, जप करना, कीर्तन करना, नाम गाने सदा रुचि, हमेशा उसकी रुचि बनी रहती है। ठीक है, कॉन्स्टेंट अट्रैक्शन टू चैंटिंग हरे कृष्णा, हमेशा आप देखेंगे उसको गुनगुनाते हुए भगवान का, कोई कुछ अंदर गुनगुना है चाहे बाहर गुनगुना रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप में गुनगुना रहे, चाहे बाहर गुनगुना रहे, या गा रहा है या जप कर रहा है, हमेशा भगवान का कुछ चलता रहेगा उसका। ठीक है, तो ये आठवां है आसक्ति सत गुणाख्याने, बड़ा है ये आसक्ति, आसक्ति समझते हैं आप सब, आसक्ति, ठीक है, अटैचमेंट। तद, तद का मतलब भगवान के, तद लफ्ज भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। तद गुण, गुण का मतलब गुण, गुण क्वालिटीज, ठीक है। और आख्यान, आख्यान का मतलब होता है बताना, बताना, आख्यान, आख्यान का मतलब होता है बताना, पेश करना, ठीक है, कोई चीज। हाँ, तो ये है ग्लोरिफिकेशन। एट्थ, एडिक्शन टू ग्लोरीफाइंग कृष्णास क्वालिटीज, उसको जो है एडिक्शन यानी कि नशा की हद तक जो है उसको भगवान का ये नशा चढ़ जाता है, भगवान के बारे में जो है गुणगान करना। जरूरी नहीं है कोई ऑडियंस है, वो ऑडियंस को नहीं सुना रहा, वो हो सकता है भगवान के साथ बात कर रहा है सीधा। तो भगवान के साथ बात करने का मतलब ये नहीं कि वो अपने दुखड़े सुना रहे हैं, भगवान के साथ बात करने का मतलब ये है कि भगवान आप कैसे हो, ये मैंने ये समझा है, इससे कहते हैं भगवान के साथ बात करना। जाहिल होते हैं जो कहते हैं भगवान के साथ बात कर रहे थे, बात क्या कर रहे, पूछना जरा बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे सारी दुनिया के बारे में, मेरी सास ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, ये ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बस ये बात करना नहीं है, ये बात भगवान के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोना है, ये है बात करना, नौकरी दे दे। हाँ ये है, मैं नहीं कह रहा ये करना कोई बुरी बात है, ये भी अच्छा है, मगर इसको भाव भक्ति समझने की जो है गलती ना करें, कि इस गलत फहमी में ना रहें। ठीक है, भाव भक्ति में जो बात होती है वो इस तरह होती है। अब रह गया तरीका आखिरी, प्रीति स्तस वतति स्थले। प्रीति, प्रीति, प्रीति समझते हैं ना, अब हमारे घरों में लड़कियों के नाम भी होते हैं प्रीति, प्रीति यानी प्रीत, प्रीत से आ रहा है। ठीक है, प्रीति, तद, तद का मतलब भगवान के, वसति, वसति का मतलब रहने की जगह, बस्ती, बस्ती हम कहते हैं ना ये बस्ती है, यहाँ पर बस्ती वसति से आया है। प्रीति तत् वसति स्थले, स्थल का मतलब जगह, जहां पर भगवान बसते थे उस जगह से जो है प्यार होना। भगवान कहाँ बसते थे? वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, है ना, ये इस तरह की जो जगह है, तो इसके लिए मोहब्बत होनी। ठीक है, तो ये वो खुद अब धाम में रहना चाहेगा, भाव भक्त जो है, अब वो क्या नाम है, अब वो नहीं रहना चाहेगा बहरिया टाउन में, उसको आप बहरिया टाउन का भी जो है अगर आप, या उसको जो है आप डीएचए कॉम्प्लेक्स का कोई मकान दे दे, वो नहीं रहना चाहेगा वहां, आप उसको वृंदावन जाके रहना।
मायापुर जाके प्रभु रह आज रहे हैं, क्लास कब जगन्नाथपुरी तक होगी? जी, जब तक ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लास 7:45 शुरू हो, तो आप इसके लिए भी तैयार है कि ये 15 मिनट आगे जाएंगे। इसके लिए जो है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन पर जो है उनसे आप बात करें कि वो टाइम से क्लास शुरू करवाएं। ठीक है प्रभु। डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल। अब ये वो बात थी जो वो शायद रोहिणी नंदन प्रभु नहीं थे, कौन था जिससे बोला था कृष्णा, तेजस्वान प्रभु थे, तो शायद कह रहे थे कि हम वो प्रभुपाद जो है राधा माधव करते हुए प्रभुपाद के आंसू निकल रहे थे, आप ही कह रहे थे ना? दिव्य लीला प्रभु, दिव्य लीला प्रभु, दिव्य लीला प्रभु कह रहे थे। हाँ, तो ये है। अब हम वहां पहुंचे, जैसे दिव्य लीला प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया था, तो ये सही एग्जाम्पल है। और इसके ये 2-3 बार ही हुआ है, 2-3 बार से ज्यादा नहीं देखा हमने प्रभुपाद को ऐसी हालत में। जनरली प्रभुपाद जो है अपने आप को रोक के चलते थे, क्यों पता है बाहर के किस तरह के लोग बैठे हैं, अपने आप ही रुक जाते हैं, उस तरीके का माहौल होता है। तो तो ये प्रभुपाद जाहिर नहीं करते थे प्रभुपाद जी। हाँ, तो वहां नुमाइश नहीं हो सकती ना यार इन चीजों की सस्ती नुमाइश नहीं होती। ये सिर्फ मेरे और भगवान के दरमियान की चीज है, हमारे माँ बहन हो सकती है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई तीसरे का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, इसमें तीसरे का कोई अमल दखल नहीं है। अंग्रेजी में जो है एक कहावत है, 2 is company 3 is crowd, तो ये यहाँ लागू होता है। जबरदस्त जबरदस्त। 2 is company 3 is crowd। यहाँ पर जो है ऐसे नहीं सब बैठे हुए हैं, उसके बीच में जो आप नौटंकी शुरू कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो मगर वो भाव के वो लक्षण कौन से होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और आप लोग के पास ये जो भक्ति रसामृत सिंधु किताब पड़ी है, इस किताब से जो है आप चैप्टर नंबर 28 28वां चैप्टर निकाल लें। ठीक है, आप अपने पास 28वां चैप्टर निकाल लें, उससे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है। मैं अभी यहाँ से आपके सामने निकाल रहा हूँ। चैप्टर इस तरीके से है, आनंदमय प्रेम की वजूदी। जी हाँ, तो ये जो है अब यहाँ पर आपको 8 वो लक्षण दिखाई देंगे जिनके आपने अक्सर आप बात करते हैं। अगर आपने पढ़ना है तो अलग से आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप अलग से, ये एग्जाम में नहीं आएगा पर ये अलग से आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें से एक एक करके आ रहे हैं। पहला क्या आया? हवास बागता होना। ये रहा, हवास फाख्ता हो गया, होश फाख्ता होना। ठीक है ना, स्टंट, पसीना निकलना। तो स्टंट इसको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ का मतलब जैसे कि खंबा होता है, होश फाख्ता हो जाए तो आदमी कैसा होता है, खंबे की जैसा हो जाता है ना, हक्का बक्का रह जाता है। तो ये है पहला लक्षण भाव का। अगर कभी ये सब कुछ आना शुरू होता है, ये सुनिए, इसको ध्यान से समझिए, ये सारे लक्षण जो आप देख रहे हैं ये परवान चढ़ते हैं प्रेम में जाके। ये परवान चढ़ते प्रेम में, मगर इनकी शुरुआत या भाव भक्ति से होती है। ठीक है, यानी प्रेम में सूरज जैसा हो जाता है, भाव में ये सिर्फ किरण जैसा रहता है, भाव में ये हल्का सा दिखेगा, और प्रेम में जाके जो है आप समझ सकते हैं पूरा सूरज निकल आया है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ठीक है, इसकी शिद्दत बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। दूसरा ऐसे एक एक करके देख, दूसरा है पसीना, पसीना आना, पसीना निकलना, पसीना आना। ये वो जाहिर बात आप समझ सकते हैं, ये पसीना जो है आप बाहर से गर्मी से आ रहे हैं या लोड शेडिंग है इसलिए नहीं आ रहा, ये पसीना भगवान को देख के भगवान को याद करके आ रहा है। बंदा चाहे एसी में बैठा है या ठंडी हवाओं में, मगर उसको पसीना आ रहा है। तो इस तरीके, और ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। अब ये जो पूरे पैराग्राफ्स हैं आप देखेंगे, देखिए जैसे कैसे राधा, ये देखिए रक्त तक को आ रहा है पसीना, भगवान का जो वो सेवक है दास्य रस में, उसको कैसे भगवान को देख के पसीना आ रहा है, तो गोपियों को कैसे पसीना आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से गरुड़ को कैसे पसीना आ रहा है, तो ऐसे है, तो दिए गए हैं लक्षण इसके। तीसरा क्या है? स्टैंडिंग ऑफ द हेयर्स ऑन द बॉडी, रोंगटे खड़े होना।
रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े होना, रोंगटे हमारे भी खड़े होते हैं, अचानक खड़े होते हैं ना, कोई चीज को देख के रोंगटे खड़े होते हैं। मगर ये जो रोंगटे खड़े होते हैं वो भाव भक्ति में खड़े होते तो काफी देर तक रहते हैं, और प्रेम भक्ति में जब ये रोंगटे खड़े होते तो ये कटीली झाड़ी जैसे बन जाते हैं। जैसे यशोदा माँ ने देखा मुख में। हाँ, इतने सख्त हो जाते हैं रोंगटे कि छुएंगे तो चुभ जाएगा सुई की तरह। प्रेम में होता है, भाव में नहीं होता। भाव में खड़े होते हैं रोंगटे कुछ देर के लिए। देखिए तभी मैं कह रहा हूँ, भाव में ये जो लक्षण आप 8 देख रहे हैं, इनमें से कुछ जाहिर होते हैं, कुछ जाहिर नहीं होते। 8 के 8 जाहिर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मगर प्रेम में, जी हाँ, प्रेम में होता है। भाव भक्ति में आगे देखें, ऑल्टरिंग ऑफ द वॉइस। हाँ, यानी कि अब जो है आपकी आवाज जो है उसमें फर्क आने लगता है, अकलाने लगते हैं आप, ठीक है, आवाज डूबने लगती है आपकी, ठीक है, आवाज फटने लगती है आपकी। वो कृष्ण के वजह से होता है ऐसा। तो ये अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा किसको कहते हैं ये तो हमारे आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में होती इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें वहां रूहानी जो आध्यात्मिक दुनिया है वहां पर मौजूद है, इसीलिए होती है यहाँ। मगर वो दुनियावी है, मगर इनका जो रूहानी सफर है वो भाव भक्ति में आप देख पाएंगे। ऑल्टरिंग आप देखेंगे कब होता है, ट्रेम्बलिंग, कब कभी छूटना, जैसे सर्दी में भी कब कभी छूट सकती है, या कोई डर से भी कांप सकता है, पर यहाँ प्यार से कांप रहे आप। सुना है कभी प्यार से कांपते हुए किसी को? किसी लड़के को किसी लड़की के लिए प्यार से कांपना है, किसी लड़की को किसी लड़के के लिए प्यार से, किसी माँ को अपने बेटे के लिए प्यार से कांपना। या हाँ, माँ बेटे को देखा है। गुस्से में तो कांपते हैं, प्यार में देखा है। हाँ बहुत कम, माँ बेटे में हो सकता है थोड़ा बस, यस। अदरवाइज कांपना देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्यार में कांपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, कलर, ये सबसे खतरनाक चीज है। कभी कभी, अरे रुक जाओ भाई, वो फिर मेरे को वो टाइम गिना रहे हैं ना लोग, तो इसलिए तो चेंजिंग ऑफ द बॉडीली कलर, इसे कहते हैं वैवर्ण, बॉडी का रंग चेंज। हाँ, यानी कि बिल्कुल जिस्म का रंग, जैसे हम यहाँ पर भी होता है, हम कहते हैं ना कि यार इसका तो क्या कहते हैं, इसका तो मुंह पीला पड़ गया है, मुंह पीला पड़ गया है, या चेहरा काला पड़ गया है, या चेहरा गुस्से से लाल हो गया, या जहर के वजह से जो है चेहरा नीला पड़ गया है ना। ऐसे हम कहते हैं ना गुस्से से लाल पीला हो गया। तो जब आपको गुस्सा आता है तो चेहरा लाल पड़ता है, जब आप या मारे डर के चेहरा सफेद हो गया है। तो ये सब कुछ होता है ना हमारे साथ भी, यहाँ ऐसा नहीं होता, होता है सारा कुछ। तो यही सारी चीजें भाव भक्ति में भी होने को, ये प्यार की वजह से होते हुए दिखेंगी। शरीर का रंग जो है वो चेंज हो गया। अब चेंज का मतलब ये नहीं है कि कोई हबशी जैसा काला है तो वो किसी क्या कहते हैं फिरंगी जैसा गोरा बन जाएगा, इस तरह नहीं है। मगर आप किसी काले चेहरे पे चाहे गोरे चेहरे पर भी ये सारे तासुरात देख सकते हैं, तासुर पढ़ सकते हैं ना बंदे के चेहरे का। तो ये वो तासुरात हैं जो आप किसी के चेहरे पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये खत्म। और आखिरी जो है वो है, नहीं अच्छा 2 बचे, टीयर्स, आंसू बहना, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ है, आउट ऑफ जुबिलेशन और एंगर सेपरेशन देयर में बी pouring down the ears, such tears are very cold। खुशी के आंसू, गम के आंसू, खुशी के आंसू जो हैं वो ठंडे होते हैं और गुस्से के आंसू गर्म होते हैं। ये रहा लिखा हुआ है सामने, ठीक है ना। तो आपको वहां पर भगवान को देख के आपको खुशी हो रही है या भगवान पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उस हिसाब से फैसला करेगा वो आंसू। मगर वो बाकी सारी चीजों के साथ है, वो भाव भक्ति के वजह से है। वो इसलिए नहीं कि भगवान ने मेरा काम नहीं किया इसीलिए आंसू निकल रहे, ठीक है ना। भगवान की ड्यूटी लगाई थी हमने, भगवान ने जो है ड्यूटी पूरी नहीं करी, वो अलग है, ये अलग है।
ये है आखिरी डेवास्टेशन, यानी कि इसको संस्कृत में कहते हैं प्रलय, और यहाँ पर डेवास्टेशन क्या लिखा है? तबाही। तबाही, Yes, तबाही। मुकम्मल तबाही। यानी कि बंदा जब होता है ना कि यार मैं तबाह हो गया, यानी कि जैसे कि वो मर गया हो। एक बार होता है ना बंदा जो है क्या कहते हैं तबाह, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और उसके 1 मिनट बाद जो बेहोश हो गया, इसे कहते हैं तबाही का लक्षण, डेवास्टेशन। बेहोश हो गया, जैसे जैसे मर ही गया हो। जैसे मटेरियल लोग कहते हैं कि हम फना हो जाएंगे, हाँ, ज्ञान तो नहीं फना, है, हाँ, खत्म होगा। वो शायरी है, वो तो शायरी है। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ठीक है ना, हम तुमसे सनम कभी ना जुदा होंगे, ये तो शायरी है ना सारी। तो मगर दरअसल फना होना जो है वो ये भाव भक्ति का लक्षण है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 लक्षण पूरे, ताकि कल को कोई ये ना बोले ऊपर उठ था जाना। क्या जी। ब्रो मेरा क्वेश्चन है एक मिनट पहले मैं इसे हटा लूं, फिर आपका क्वेश्चन भी ले लूंगा, और मुझे एक बार देख लेने दीजिए बचा क्या है। आखिरी स्लाइड बची, ये मुझे ले लेने दीजिए, और उसके बाद आप जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए, कम से कम ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिसको जाना है वो जा सकता है। अब ये है ना कि लोगों का टाइम भी तो होता है ना। अब मैंने तो बोल दिया उठा के कि अगर मुझे 15 मिनट लेट दोगे तो मैं 15 मिनट लेट खत्म करूंगा। नहीं, मैं कुछ लोगों को हो सकता है तो मैं कम से कम ये खत्म कर लूं, और उसके बाद में आपके सवाल जवाब पे भी आ जाता हूं। अब ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। 2 सवाल आपके बंद किताब मुतालिया से तो नहीं है, मगर ये सवाल आप लोगों ने पूछा था मुझे कम से कम 2-3 बार अलग अलग जगह पे। दिव्य लीला प्रभु ने एक बार पूछा था, मुझे याद है, और किसी ने, रोहिणी नंदन प्रभु ने भी एक बार मुझे बीच में पूछा था इन 3-4 हफ्तों में। ये है वो चीज जिसे कहते हैं रति आभास। रति आभास, रति आभास, ये है रति आभास, यानी रति का, यानी कि भाव का आभास होना, यानी कि रति का भाव का कुछ हिस्सा, जैसे कि आपको लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर आया है, यानी आपको भाव छू के गया है। भाव भक्ति में नहीं आए हैं, मगर भाव भक्ति ने आपको छुआ है। और इसके ही जो वो एग्जाम्पल्स थे जो मैं उस दिन पहले दे रहा था, जैसे यहाँ पे तस्वीर में जैसे प्रभुपाद के सामने कीर्तन, तो प्रभुपाद के लेवल वाले जो भक्त हैं, उनके सामने आने से कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ देख के प्रभुपाद, ऐसा लगता है कि मैं पहुंच गया। जज्बात नहीं है वो, वाकई में कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगेगा। उसके बाद जैसे प्रभुपाद का लेक्चर शुरू होती है वो। हाँ, उसके बाद जैसे प्रभुपाद का लेक्चर शुरू हो गया तो आप भी बैठ गए, आप नोट्स भी बना रहे हो, और प्रभुपाद ने लेक्चर में आपको डांट भी दिया, वो सब अलग बात है। मगर कुछ लम्हों के लिए आपको एकदम से, जैसे ही पहली बार आपने प्रभुपाद को देखा, कुछ अलग ही दिखा। उसके बाद आप प्रभुपाद से 40 बार मिले, पर वो जो पहली बार दिखा था ना, उसकी बात ही कुछ और थी। दैट इज रति आभास। बिल्कुल। उसी तरीके से पहली बार आपने कीर्तन में शामिल हुए, और जो पागलों की तरह आप नाचे, और आपको लगा कि पता नहीं मैं कहां पहुंच गया, ठीक है ना, दुनिया फतह कर ली मैंने। बिल्कुल वो जैसे वो सूफियों का धमाल नहीं होता, तो वैसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप वहां पहुंच गए, बिल्कुल। हाँ, और अगली बार कीर्तन फिर उसको वैसा नहीं, अच्छा लगता है कीर्तन, नाचते नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर वो जो बात थी ना, वो बात ही कुछ और थी, रति आभास, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रति आभास जो है वो इस तरीके की चीजों से होता है। पहली बार वृंदावन गए, पागल ही हो गए वृंदावन देखने जाकर। उसके बाद में वृंदावन गए, लोगों के साथ गए, मौका लगा, मगर वो बात नहीं थी पहले वाली थी। मतलब बहुत अच्छा लगता है वृंदावन जाए, पर वो कुछ ऐसा हुआ था, पता नहीं, रति आभास। पहली बार मंदिर आए और भगवान के जो है विग्रह को देखा, चिपक ही गए वहां देख के, आंसू बह रहे हैं, पता नहीं अजीब सा हो रहा है आपके अंदर, आप बयान नहीं कर सकते उस चीज को, क्या हो रहा है आपके साथ, शरीर रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। उसके बाद आप साल मंदिर आ रहे हैं, मंदिर छोड़े आपने घर में विग्रह ले आए हैं, मगर अब वो चीज नहीं हो रही है, रति आभास। तो इस रति आभास का तजुर्बा लगभग सारे भक्तों को होता है, और ये रति आभास ही है जिस वजह से आप भक्ति में कायम रहती है। और ये रति आभास सिर्फ और सिर्फ
जहां शुद्ध भक्ति की जा रही है, आप नहीं, जहां पर शुद्ध भक्ति की जा रही है वहां से आएगा। समझ रहे हैं? जैसे भगवान के जगह विग्रह क्या है है जो वो? शुद्ध भक्ति का हिस्सा है, वहां से जी। आ सकता है। कीर्तन का भगवान का नाम लिया जा रहा है, कीर्तन का मतलब वहां पर अब लाइक वहां पर क्या कहते हैं, वो दुनियावी गाने नहीं गा रहे, वो वाकई में हरे कृष्णा मंत्र गा रहे हैं, ऐसे नहीं बना बना के कुछ भी गा रहे हैं। ठीक है, कोई भी भगवान के नाम कुछ भी उल्टा सीधा करके गा, नहीं, भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है, कीर्तन चल रहा है पूरे जोश और खरोश से, वहां से मिलेगा। प्रभुपाद जैसे भक्तों का आमना सामना होगा तब मिलेगा। प्रभुपाद के कैलिबर से नीचे नहीं, कम प्रभुपाद का कैलिबर, पता नहीं कभी आता है बंदा। तो ऐसे उस तरह। और ये जैसे मैंने बात करी, ये भक्ति के किसी भी पंचांग 5 जो अंग है, और वृंदावन जाने से, वृंदावन से ऐसे आ सकता है। पागल हो गए वृंदावन जाके, रोने लग गए, कमरे में आप वापस आ गए, पर भुलाए नहीं भूल रहा वो, ऐसे रहते। तो ये तब दृश्य नहीं भूल रहा। हाँ, वो मंजर आपकी आंखों के सामने बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे वो ये कभी कभी होने वाली चीज, ये रति आभास, उस रति आभास के वजह से आप चलते हैं, और वो रति आभास जहां पर शुद्ध भक्ति हो रही है वहां से मिल सकता है। जहां शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है, जहां मिलावटी भक्ति हो रही है, वहां से आपको रति आभास नहीं मिलेगा, मुमकिन नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ऐसा जी। भी, हाँ, ऐसा भी सुना है कि मतलब जैसे आप वृंदावन में है, किसी एक खास जगह से आपको अटैचमेंट हो जाती है, वहां पर वो रति आभास होता है, किसी एक जगह से खास। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह से हो जाएगा। रति आभास का मतलब ये नहीं है कि आप राधा कुंड से हो जाएगा या कहीं एक से होगा, कोई कहीं एक जगह से। हाँ बिल्कुल, रति आभास का मतलब ये नहीं है कि अब आप कह रहे हैं शून्यतम जगत सर्वम गोविंदास विरहन में जगत ऐसे है ना, आप ये इसलिए नहीं कह रहे शून्यतम जगत सर्वम गोविंदास विरहन में। गोविंदास का मतलब है गोविंदास रेस्टोरेंट तो आपको जो है पूरा जगत सूना दिखाई दे रहा है गोविंदास रेस्टोरेंट के विरह में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कोई खास जगह है भगवान से हाँ, भगवान बिल्कुल बिल्कुल मुंसलिक किया जाता है जिसको भगवान से, वो ऐसी जगह से। ठीक है, उससे तो पहले मैंने ऐसा भी सुना है कि वहीं से आपका भक्ति, अटैचमेंट होता है। हाँ, ये आपका यहाँ पर वृंदावन भाव भक्ति में। खत्म हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज, पढ़ लेते हैं इसको, एक सेकंड बता दूं। Sometimes it is इसलिए लिखा है, कभी कभार ऐसा पाया जाता है that a person actually attached to material enjoyment or salvation has the good fortune of associate with pure devotee while they are engaged in chanting the holy name। समझ आई? तो जब आपकी हालत क्या थी, आप तो दुनियावी चीजों से जो है पूरे ऊपर से नीचे तक रंगे हुए थे, लिखा हुआ है साफ, ठीक है ना, मगर आपकी खुशकिस्मती थी, गुड फॉर्च्यून, आपकी खुशकिस्मती थी कि आप शुद्ध भक्तों के क्या कहते हैं रूबरू उस वक्त हुए संग में आ गए, जब वो नहीं, सुनिए साफ, इसको बहुत ध्यान से देखिए, आप शुद्ध भक्तों के रूबरू कब हुए, जब वो लगे हुए थे भगवान के नामों का कीर्तन वगैरह करने में, ऐसे ही नहीं। Exactly. ऐसे ही जाके जो है हाथ मिला लिया, ऐसे ही नहीं, तब नहीं, जब वो भक्ति में लगे हुए थे उस वक्त ये मुमकिन है। शुद्ध भक्त जो है, जैसे कई बार जो है वो कई बार भक्ति में लगे होते हैं, कई बार वो नहीं लगे तो कुछ और काम कर रहे होते हैं, दुनियावी काम भी कर रहे होते हैं, मतलब नहीं। जब वो भक्ति के इन अंगों को पांचांग भक्ति करते हुए दिख रहे हैं, जब शुद्ध भक्त खास तौर पर पांचांग भक्ति करते हुए दिख रहे हैं। अगर शुद्ध भक्तों को आप खाते हुए देखोगे तो प्रभुपाद की बात और है, प्रभुपाद पानी पीते थे, वो देख के लोग जो पागल हो जाते थे, यार कैसे पानी पीते राजाओं की तरह, ऐसा लगता है जैसे कोई राजा है, तो ऐसे बात ही कुछ और है, वो स्टाइल ही कुछ और होता था प्रभुपाद का। ठीक है, तो वो नहीं, मगर उनकी बात नहीं कर रहा, बट आज से जो हमारे शुद्ध भक्त, जैसे जो हमारे बीच में जो हम लोग यहाँ पर है, आप लोग सब यहाँ पर है, शुद्ध भक्त है, सारे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध भक्त है। तो ये अगर आप लोगों को प्रसाद पाने के टाइम पे देखेगा तो उसी को रति आभास नहीं होने वाला, ठीक है ना।
जब जब मंदिर में फास्टिंग के बाद रोटी खुलती है तो क्या होता है, एक दूसरे के पैरों तले रौन जाते हैं माशाल्लाह सारे। ठीक है ना, तो वो देख के रतियाभास नहीं होगा, पांचांग भक्ति करते हुए जब वो देखेगा तब होगा। ठीक है, एट दैट टाइम सिंपली बाय एसोसिएशन ऑफ सच प्योर डिवोटीज, उस वक्त उस भक्त के थोड़े से एसोसिएशन की वजह से द मून लाइक रेज फ्रॉम देयर हार्ट्स रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्शन तभी आवाज बोला है, उसकी परछाई आप पे पड़ेगी। भाव भक्ति की परछाई जो है वो आपको आपके दिल में आएगी। जैसे भाव भक्ति की तुलना कैसे की है, जैसे चांद की चांदनी हो। चांदनी जो है, जब चांदनी की का साया आपके ऊपर पड़ रहा है, and by the influence of the pure devotees he may show some likeliness of attachment, उस इन्फ्लुएंस में उनके जो है जेरे असर आकर जो है उसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हो सकता है। ठीक है, तो यहां जो है आपका भाव भक्ति खत्म हुआ। तो अच्छा आगे भी है, by association of pure devotees attachment for Krishna can be aroused, तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों के उसमें संगत में रहकर हम भगवान के लिए अपना प्रेम जगा सकते हैं। अरोज्ड, अरोज का मतलब वो सो रहा था अब वो जगा सकते हैं। But if one commit an offense at the lotus feet of a devotee, one's shadow attachment or para attachment can be extinguished। तो जो वो सवाल है कि प्रभु जी वो जो हमें वो जो कुछ देर के लिए जो हमें एहसास हुआ था, वो जो मंजर था, वो जो एक अनूठा एहसास था, वो एहसास जो है कहाँ चला गया। तो ये है कि अगर आप दूसरे भक्तों के जो है प्रति अपराध करेंगे तो वो वाला एहसास चला जाएगा, दोबारा वो एहसास आने में लगेगा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तभी लिखा कैन बी, उन्होंने ये नहीं लिखा कि हो ही जाएगा, मगर हो सकता है। ऐसा क्यों लिखा है हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि आपका अपराध कैसा है। हल्का अपराध है तो नहीं जाएगा, भारी अपराध है तो चला जाएगा। ठीक है, ये है। और यहाँ ये खत्म होता है। कल से जो है हम प्रेम भक्ति पे आ जाएंगे और कल हमारा आखिरी दिन होगा। ठीक है, अभी अगर कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया और वो सीरियस लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं देख रहा हूँ। दारू कृष्ण प्रभु, सबसे पहले मैं दारू कृष्ण प्रभु का सवाल ले लेता हूँ। दारू कृष्ण प्रभु, गो अहेड। दारू कृष्ण प्रभु की आवाज नहीं आ रही, तो जगदीश दारू कृष्ण का हाथ ऊपर से उनका नहीं आ रहा है स्क्रीन। हाँ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो जगदीश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी जी प्रभु, आपने पहले जो स्लाइड दिखाई थी उसमें लिखा हुआ था हाउ टू अटेन, क्या था, एक मिनट, भाव भक्ति। तो उसके आखिर में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ था कि वन मस्ट कम टू दी भाव स्टेज, नेक्स्ट स्टेज इज परफेक्शन। तो आपने इसका तर्जुमा किया कि अगला उसका क्या कहें, मंजिल उसकी प्रेम है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने वापस लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेज इज फुल परफेक्शन। वही था फुल तो परफेक्शन। उसकी अगली मंजिल पूरा प्रेम है। तो मतलब जैसे कि प्रेम मतलब आधा अधूरा करके भी मिलते हैं। नहीं, ये रहा जी प्रभु। प्रभुपाद कह रहे हैं नेक्स्ट इज परफेक्शन, नेक्स्ट इज फुल परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब फुल ही है, परफेक्शन आधा अधूरा कैसे हो सकता है? अगर परफेक्शन अधूरा है तो इम्परफेक्ट होगा। बिल्कुल प्रभु जी, परफेक्ट तो लफ्ज़ ही वही है, फुल परफेक्शन। अच्छा, प्रभुपाद ने जोर देने के लिए लिखा है, जोर देने के लिए, हाँ जोर देने के लिए प्रभुपाद दोबारा उसको दोहराया है। एक और था प्रभु, ये आप पता नहीं कोई पॉइंट बता रहे थे आप, उसमें 8वां था पॉइंट, एडिक्टेड टू ये रहा ग्लोरीफाइंग कृष्णा क्वालिटीज जी, एडिक्शन, यानी कि उसको भगवान के गुण जो है, भगवान के बारे में, भगवान के गुण जो है, भगवान की लीलाएं हैं, उससे उसको नशा हो जाएगा। वो हमेशा जो है इसी तरह की कोई चीजें याद करता रहता है, तो हमेशा याद करता रहेगा या बताएगा ऐसे, और ये बढ़ता चला जाएगा। प्रेम में बिल्कुल एक पागलपन सा हो जाएगा। भाव में इसकी शुरुआत हो चुकी होगी,
उससे पहले इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये थोड़ा जो पगला जैसा बंदा हो, फिर मतलब उसको फिर ये होश रहता होगा कि जो अश्रद्धालु है उसको भी ना बताना शुरू हो जाए। हाँ हाँ, देखिए भाव भक्त और प्रेम भक्त जो है पागल जैसे ही होते हैं, मगर हर पागल जो है भाव भक्त और प्रेम भक्त नहीं होता, ये समझिए। हाँ, ठीक बिल्कुल है, तो भाव भक्त प्रेम भक्त दरअसल पागल जैसे ही होते हैं, फिर कभी होश में होते हैं, कई बार नहीं होते, तो ऐसा होता है। तो मगर वो वही वाली चीज है, इसलिए हर पागल ऐसा नहीं होता। तो जनरली ज्यादातर लोग पागलपन का ढोंग करते हैं, तो इसलिए आपको उसके ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, 9 के 9 चीजें, ये 9 की 9 चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। और वो जो 8 हमने किताब से दिखाई, वो कभी उससे जो है वो कभी कभार उसके अंदर वो चीजें देखी जा सकती है, मगर आपको ये 9 की 9 चीजें चेक करना पड़ेगा। जी जी, अब पूछने का मकसद ये कि वो कभी अश्रद्धालु को भी बताने लगेगा कि गुणगान करने लगेगा भगवान की महिमाओं, वो किसी को वो नहीं देखता, वो नहीं देखता, हाँ वो नहीं देखता श्रद्धालु अश्रद्धालु, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा वो बिल्कुल जैसे कि वो बिल्कुल वही ना, मलंग, वो अब वो बादल बन चुका है जिसका हम सुबह जिक्र करते हैं, जो हमें बरसा रहा है, वो बादल बन चुका है। अब बादल जब बरसाता है तो वो नहीं देखता कि वो चश्मे पे पानी गिरा रहा है कि पत्थर पे पानी गिरा रहा है, वो बरसा रहा है, ही इज जस्ट, वो उन पे बरसा नहीं रहा, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो भगवान का गुणगान कर रहा है। किसी ने आके सुन लिया ठीक है, नहीं सुन लिया बाढ़ में जाए, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो अपने में मशगूल है। थैंक यू प्रभु जी, शुक्रिया। अब मैं आता हूँ तेजस्वान प्रभु, जिस हिसाब से जिस ऑर्डर में हाथ खड़ा किया है, यही 4 सवाल आखिरी होंगे 4 लोगों के, तेजस्वान प्रभु, साधु सेवा प्रभु और अपने मूलचंद प्रभु। तेजस्वान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, मेरा बस ये सवाल है छोटा सा कि ये आपने बताया कि भाव के लक्षण, मतलब ये 9 बताए हैं आपने, ठीक है, चैप्टर 18 है ना? हाँ चैप्टर 18 है। तो वो जो आपने बताया कि भक्त के अंदर 8 होते हैं, वो किस चैप्टर में होंगे? वो 28 था, वो 28 था प्रभु, वो 28 था। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके, ये भी हो गया 28वें चैप्टर में। हाँ वो हो गया। तेजस्वान प्रभु हाथ नीचे कर लीजिए। साधु सेवा प्रभु आपकी, अरे दारुकृष्ण प्रभु वापस आ गए। दारुकृष्ण प्रभु कैन यू कनेक्ट मी? थैंक यू जी। गो अहेड। जी, मेरा प्रश्न ये था कि इसमें थोड़ा सा मेरी कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि मेरी, आपकी आवाज कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे? हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मुझे कंफ्यूजन है कि जो आपने 8 बताए थे उसमें भाव के लक्षण थे, वो भाव भक्त के लक्षण है, ये भाव भक्ति के लक्षण है। हाँ, वो 8 भाव भक्त के लक्षण दिखाए थे, फिर उसके बाद में 8 भाव भक्ति के लक्षण के बारे में भी डिस्कस किया। तो जो पूरी 8 भाव भक्त के लक्षण है, ये तो मुझे ऐसा लगता है जनरली कई भक्तों में ऐसे दिखने को मिलता है हमारे को। नहीं, ये तो आम आदमियों में देखने को मिलता है, ये तो आम आदमियों में देखने का। आम आदमी रोता नहीं है क्या? आम आदमी गुस्से से लाल पीला नहीं होता क्या? किसी माँ को पता चले कि उसका बेटा अभी मारा गया है, तो क्या वो जो सदमे के मारे जो बेहोश नहीं हो जाएगी? तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, 8 लक्षण जो हैं, ये आम जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं। और जो आम भक्त है, क्योंकि वो आम आदमी का हिस्सा है, तो कभी कभार आम भक्त भी रोते हैं, कभी कभार कुछ सुन के आम भक्तों के भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभार आम भक्त भी कोई ऐसी चीज देख लेते हैं कि वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं, सब कुछ है। मगर वो कृष्णा के संबंध में वो 9 इसलिए प्राइमरी है। जब आप वो 9 देख पा रहे हो उस आदमी के अंदर, ये है उसका किया गया वो 8, वो भाव भक्ति के लक्षण है। अगर आप एक आम भक्त के अंदर वो 9 भक्ति के लक्षण नहीं देख पा रहे, तो यानी वो भाव भक्ति पे नहीं पहुंचा है। तो अगर वो भाव भक्ति पे नहीं पहुंचा है, तो उसके जो ये 8 लक्षणों में से कोई भी लक्षण जो देखने को मिल रहा है वो मिक्स्ड है अभी। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल, ये वेरी क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंड, समझ गया, मैं तो समझ गया। नहीं, अब दारुकृष्ण प्रभु और किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो? तो ये चाहिए थी कि प्रभु जी, जैसे इसमें जैसे जो 8 भाव भक्ति के लक्षण है, जनरली हम इस्कॉन में देखा जाए तो इस्कॉन में भी एक शेड्यूल प्रभुपाद जी ने इस तरीके का दिया है। अगर कोई सिंसियरली फॉलो करता है तो कई सारी चीजें उसमें कवर होती है, सारे तो मैं नहीं बोल सकता,
ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। तो पर्पस ऑफ विजिटिंग वी वांट टू गो इन धाम, कैन से कि हमें उतना ज्यादा धाम से प्रेम होता है, हाँ, धाम जाना चाहते हैं। और क्या है, और कुछ कुछ टॉपिक्स हम कह सकते हैं कि हमको जैसे भगवान की लीलाएं बड़ी पसंद है, लेकिन फिलॉसफी कई लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं होती है। हाँ देखिए, मैंने वो चीजें स्पेसिफिक चीजें नहीं छेड़ी हैं, क्योंकि वो कोर्स का उस तरीके से हिस्सा नहीं था। उसके बगैर भी जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने छेड़ी है। मगर अगर आप जो है स्पेसिफिक चीज देखना चाहते हैं तो आप जो है, मैं एक मिनट में आपको पेज नंबर बता देता हूँ। आप इंग्लिश बुक इस्तेमाल कर रहे हैं दारू कृष्ण प्रभु? आप इंग्लिश किताब इस्तेमाल कर रहे हैं? दारू कृष्ण प्रभु गायब हो गए, डिस्कनेक्ट। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं तो मैं वो पेज जो है तो बताना चाह रहा था, ये चीज बता दीजिए प्रभु। हाँ नहीं, वो आप लोगों के लिए भी, सबके लिए, मैं ऐसा नहीं उनको अलग से बता रहा हूँ। हाँ आप आ गए ना? हाँ, दारू कृष्ण प्रभु, ये इंग्लिश में जो मेरी किताब है उसमें 128 नंबर पेज है, इंग्लिश में 128 में। ये मेरा ये वाला एडिशन है, इसमें 128 नंबर पेज है। इसका पहला पैराग्राफ आप देखेंगे। ये जो आप लोगों की किताब है, जिनकी हिंदी और उर्दू में किताब है, वहां ये जो चैप्टर नंबर 16 जहां खत्म हो रहा है, प्यार है, हाँ, जो चैप्टर नंबर 16 जो जहां खत्म हो रहा है, जो वो था ना, फितरती प्यार जो था, ठीक है, फितरती प्यार जो था, वो वाला 2 चैप्टर है ना, 15 और 16। तो 16 चैप्टर जहां खत्म हो रहा है, ये 16वां चैप्टर खत्म हो गया, और ये देखिए 16 चैप्टर खत्म हो गया और 17वां चैप्टर की शुरुआत है। तो इससे एक पेज पहले आएंगे, 16वां चैप्टर के अंदर एक पेज पहले आएंगे, और यही आपको मिलेगा वो जो मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि इस तरीके का पैराग्राफ की शुरुआत है जो दारू कृष्ण प्रभु पूछ रहे हैं। This development of conjugal love can be possible only with those who are already engaged in following the regulative principles of devotional service. Specific कह रहे हैं, in the worship of Radha and Krishna in the temple. ठीक है, तो जो आप बात कर रहे थे कि जो सुबह का जो प्रभुपाद ने हमें प्रोग्राम दिया है वगैरह वगैरह, उससे भी यहाँ जाते, उसके बाद अब डिस्कनेक्ट हो गए थे। बिल्कुल यही वो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के लिए इस तरीके का प्यार जो है, ठीक है ना, जो एक आशिक का अपने माशूक के लिए होता है, तो वो प्यार जो है वो तभी मुमकिन है। यार कह रहे ओनली, प्रभुपाद कह रहे ओनली, सिर्फ तभी मुमकिन है who are already engaged, जो पहले से इन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पे 64 भक्ति के अंगों में पहले से लगे हुए हैं, यानी आप पहले से लगे हुए हैं, और खास तौर पर वर्शिप इन द ऑफ राधा कृष्ण, यानी कि राधा कृष्ण की वर्शिप पे भी लगे हो। यहाँ टेम्पल का मतलब है मंदिर, चाहे वो मंदिर आपका सेंटर में हो या वो मंदिर आपके घर में हो, मंदिर होने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर डीटी वर्शिप, क्योंकि पंचांग भक्ति है ना, सबका रोल है, तो यहाँ डीटी वर्शिप का खास रोल जो है वो बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा तो करनी पड़ेगी, तो कैसे जुड़ेगा। इसलिए खास तौर पर यह चीज यहाँ लिखी हुई है कि स्पेसिफिकली इन द वर्शिप ऑफ द डिटीज ऑफ राधा कृष्णा। अब क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, बाई, ये देखिए, बाई such devotees gradually develop a spontaneous love for the deity, not Krishna, ना। इससे उसका वो जो फितरती प्यार है वो डीटीज के लिए आएगा पहले, जिसकी वो सेवा कर रहा है, अभी कृष्णा नहीं, क्योंकि उसके लिए डीटीज ही कृष्णा है, उसके लिए डीटीज ही कृष्णा है, तो वो आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड बाय हियरिंग ऑफ द लॉर्ड्स, अब देखो सुनता तो पहले से ही था ना, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का क्या अंदर श्रवण तो आता ही है, जैसे आपने कहा कि मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है, तो वो सुन रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो हो रहा था। मगर अब उसके सुनने में भी एक फर्क आएगा,
वो फर्क क्या आएगा? By hearing of the Lord's exchange of loving affairs with the gopis, अब जब वो ये सुनेगा ये चीजें, भगवान का गोपियों के साथ जो है कैसा आदान प्रदान है, जैसे 10th कैंटो भागवतम में आता है या इवन कृष्णा बुक में आता है, तो ऐसे जब वो सुनेगा तो क्या होगा? They gradually become attracted to this pastimes. अब जाके वो भगवान के उन लीलाओं से अटैच होना शुरू होगा। इससे पहले वो लीलाएं जो है आपके दिमाग में टिकती नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप अभी उसके लायक नहीं बने थे। वो लीलाएं आपने सुनी जरूर है, और जब कोई सुनाता है तो आप सर भी हिलाते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है। पता होना और बात है, और दिमाग में टिकना और बात है। ठीक है, सो ये देखिए अब आगे क्या हो रहा है? आफ्टर दिस स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट बिकम्स हाईली डेवलप्ड, जब यही जो भगवान के साथ जो आपका राग है, ये जो रिश्ता है, ये बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, इंतहा को पहुंचेगा। द डिवोटी इज प्लेस्ड आइदर ऑफ द अबव मेंशन्ड कैटेगरी, ऊपर जो कैटेगरीज बताई हुई थी, वो जो कामानुगा भक्त जो और संबंधानुगा जो भक्त का जो कैटेगरी था, उसका अंदर जो है, तो फिर उसमें जाके वो डल जाएगा। आप भगवान के या तो मैरिड या अनमैरिड रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। ठीक है राधा कृष्ण प्रभु, अब साफ हो गया? आगे जाऊं? यस प्रभु जी। साधु सेवा प्रभु आखिरी सवाल, उसके साथ हम बस 2.5 घंटे हो गए, 2.25 घंटे। हरे प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने कहा कि जैसे हम, मेरा ही सवाल था पहले भी कि शुरू में तो ये सब लक्षण प्रकट होते हैं, धीरे धीरे आपने इसमें बताया कि किसी अपराध के कारण जो है ये सब जो है खत्म हो जाते हैं। तो फिर अपराध तो हो गया, अभी पता नहीं है जाने में होगा या कैसे हुआ, तो उस अपराध से कैसे क्षमा? भक्ति में आप अपराध करेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, तो इससे कैसे? कोई साधक भक्त ऐसा नहीं आया जिसने अपराध ना किया हो। आप हरि नाम जप के 3 स्टेजेस बताए जाते हैं। जी जी, अंदाजा है आपको? जी जी। पहला स्टेज क्या है? नाम अपराध। हाँ, तो बस समझ आ रही है, यानी वो शुरुआत यही होता है। इसका मतलब वो भक्ति का हिस्सा है उस हिसाब से। जी जी, जब आप शुरुआत में नाम अपराध होना जो है वो लाजमी है। और नाम अपराध का मतलब क्या है? आपका रहन सहन। नाम अपराध तो सारा उससे लेना देना है। नाम अपराध का जब हरे कृष्णा महामंत्र जपने से तो कुछ भी नहीं है। शास्त्रों को इज्जत ना देना, शास्त्रों को इज्जत ना बख्शना, देवी देवताओं को इज्जत ना बख्शना, देवी देवताओं को भगवान के बराबर का दर्जा देना, या इस तरह ये सारी चीजें जो है ये तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से इनका ताल्लुक है। जी, इसका ताल्लुक जो है भक्ति हरे कृष्णा महामंत्र जपने से नहीं है। तो यानी कि इसका ये कह ही रहा है कि इंसान बनो। ठीक है ना? तो आदमी से इंसान हो, जब आप जितना आप इंसान बनेंगे आप देखेंगे आप इन अपराधों से जो है धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। जब आप इन अपराधों से निकलते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आप नाम आभास की तरफ पहुंचेंगे। वही जैसे अभी हम रति आभास की बात करें, तो नाम आभास में भी ऐसे ही लगता है कि जैसे कि ओह कहाँ है कृष्ण, शायद मुझे मिलेंगे, बहुत उम्मीद जग जाती है, जैसे वो नाम आभास है। मगर उसको भी पार करके आपको शुद्ध नाम पे पहुंच रहे। शुद्ध नाम का मतलब है कि अब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो आपको लगता है कि यही सब कुछ है, यही कृष्ण है। और जब आपको वाकई में ऐसा ही लगने लग जाता है, आप इसी में टिक जाते हैं कि यही कृष्ण है जो मुझे लग रहा है, ये यही कृष्ण है, सच में यही कृष्ण है। पहले तो मैंने सुना, जब मैं आया था भक्ति में तो मैं सुनता था ये कृष्ण है, फिर मुझे कभी थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि शायद यही कृष्ण है। आज मुझे इत्मीनान और यकीन हो गया कि यही कृष्ण है और मैं यही कर रहा हूं। उस दिन धीरे धीरे आपको अचानक जो है कृष्ण आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। ये ठीक है, तो अपराधों से ना घबराएं, उस तरीके से बचें अपराधों से, ना कि अपराधों से घबराएं। ठीक है ना? बहुत सिंपल सी चीज है, इसको हमेशा जो है अपने पल्ले बांध के रखें। कभी भी कोई अपराध के बारे में सवाल उठे अपने जहन में
तो अपने आप से पूछें कि कृष्ण बड़े कि अपराध, कृष्ण ज्यादा ताकतवर है कि अपराध, ठीक है ना। तो अगर कृष्ण ज्यादा ताकतवर है तो सीधा कृष्ण के पैरों में जाके लौट जाए। और पैरों में लाके लौट जाने का मतलब क्या है, आंख बंद करके मन से भगवान के पैरों में। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर के वो जो है चौखट को लांघते हुए जो अंदर घुस के पुजारी और के पैरों में लौट जाए, वो तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। वैसे भी आप लौट सकते हैं, पर उसके अंदर भगवान के चरण नहीं पकड़े जाते, वहां जाके भगवान के सामने लेटा जाता है प्रणाम करने में। हाँ, ये वो चीज आप कर सकते हैं, ये ठीक है। तो अब इसी के साथ साथ जो है आज का जो हमारा ये सेशन है ये यहीं पे खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ओवर टाइम गए हैं और आप जानते हैं क्यों गए हैं। तो बस मेरी ख्वाहिश है कि कल जो है हम टाइम से शुरू करें, टाइम से खत्म कर पाए, क्योंकि कल सिर्फ एक ही चैप्टर है, प्रेम भक्ति, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप लोगों की नवाजिश है। शब्बा खैर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछाए कल्पतरुभ्यश्च कृपा